बात करते हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ये हड़प्पा सभ्यता होती क्या है? आप हमेशा ये सोचते हो खास ये टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में आ जाए, या आप क्लास 12 CBSE के अंदर हो तो भाई आपके हिस्ट्री का चैप्टर ये फर्स्ट होने वाला है। अगर आप NUS बोर्ड के अंदर हो तो आपके ये हिस्ट्री का चैप्टर 3rd होने वाला है। अगर आप BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में अगर आपके पास हिस्ट्री है जेनरिक में तो भी आपके पास ये सिलेबस के अंदर टॉपिक है। अगर आप BA प्रोग्राम में हो, BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो भी आपके पास सिलेबस के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। कौन सा? हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैप्टर्स या कहीं पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझ लिया। चलिए दोस्तों, तो करें वीडियो को स्टार्ट। इस चैप्टर में और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? ऐसी क्या खासियत है हड़प्पा सभ्यता के अंदर जिसके कारण से हमको ये पढ़ाया जा रहा है? या हड़प्पा वर्ड का मतलब क्या होता है, ये सभ्यता यानी सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हम एक एक चीज को समझेंगे ताकि टॉपिक समझ में आए। ठीक है, आपको पहले एक चीज समझना है, ठीक है, ताकि टॉपिक समझ में आ जाए आपको। चलिए, पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स यानी कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपसे पूछूं कि ये जो वर्ड है हिस्ट्री, पहले बताओ ये किसे कहते हैं? हिस्ट्री का मतलब होता है जो हमारे पास या जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसके बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड? रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल हो, यानी कि जिसके बारे में लिखित रूप में अवेलेबल हो, यानी कि रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो, उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। और जिसके बारे में अनरिटन यानी कि जिसके बारे में रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता उसको कहते हैं प्री हिस्टोरिकल टाइम्स। क्लियर हुआ मैंने क्या बताया? प्री हिस्टोरिक टाइम का मतलब, प्री मतलब इसके पहले का काल, यानी कि जब हमारे पास रिकॉर्ड्स जो रिटन है वो अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। हाँ, जो लोग यूज किया करते थे, लोग क्या खाते थे, लोग क्या पहनते थे, जो लोग टूल्स वगैरह यूज किया करते थे, वही इतिहासकारों को मिला है। हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसी के द्वारा हम पता लगाते हैं कि लोग कैसे रहा करते थे, है ना। तो प्री हिस्टोरिक में क्या होता था, लोगों के बारे में हमारे पर रिटन रिकॉर्ड तो नहीं है लेकिन लोग जो उस समय जो यूज किया करते थे वही हमको पता है। और प्री हिस्टोरिक की खास बात यह है, इस समय के लोग जानवरों को शिकार करके, हंटिंग करके खाया करते। फूड गैदरर्स थे यहाँ के लोग, है ना। फूड के लिए गैदरिंग यानी कि शिकार, हंटिंग क्या करते थे, है ना, शिकार करके खाते थे। देख सकते हो यहाँ पे कैसे शिकार कर रहा है ये जानवरों का, और ऐसे ही खाया करते थे। नंगे रहा करते थे, गुफाओं या पेड़ ट्रीज पे रहा करते थे। क्लियर है? तो इस समय इतना माइंड डेवलप नहीं हो पाया था लोगों का, तो इसी को कहते हैं हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जहाँ पे लोग फूड गैदरर्स हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सिर्फ हंटिंग के लिए यहाँ पे भी जी रहे हैं, पेड़ों पे गुफाओं में रह रहे हैं। और इस समय के ही पीरियड को आगे जाते जाते समय में क्या हुआ, एक वर्ड आ गया, यानी कि आगे जैसे थोड़ा समय बीतता गया तो कुछ चीजों का विकास हुआ, डेवलप हुआ। किस चीजों का? जिसको हम चालकोलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकोलिथिक। चालको मतलब क्या होता है? देखो ये जो वर्ड है चालको, चालको मतलब होता है कॉपर, कॉपर मतलब होता है ताम्र, ताम्र मतलब कॉपर, कॉपर मतलब तांबा। ठीक है, चालको मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है ना चालको, इसका मतलब होता है कॉपर, कॉपर मतलब ताम्र, ताम्र मतलब तांबा। देख सकते हो ये सारे बर्तन जो बने हुए हैं ये तांबे से ही बने हुए हैं। ठीक है, अब एक वर्ड और यहाँ पे लिथिक। लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर। यानी कि इस समय के जो लोग हुआ करते थे प्री हिस्टोरिक पीरियड के, उस समय के लोग टूल्स के रूप में, टूल्स या वगैरह वो किससे बनाते थे? वो टूल्स वगैरह अपने पत्थरों से बनाया करते थे। ठीक है, पत्थर से टूल्स बना के वो अपने यूज किया करते थे। जिस समय तांबा और पत्थर का यूज होने लग गया उसी पीरियड को हमने चालकोलिथिक पीरियड कह दिया। यानी कि प्री हिस्टोरिक के बाद थोड़े समय बाद चालकोलिथिक का टाइम आ गया, जब लोगों ने पत्थर तो यूज कर रहे हैं लेकिन अब वो तांबा भी यूज करने स्टार्ट कर दिए। इसी से ये पता चलता है कि धातु में यानी कि मेटल्स में सबसे पहला मेटल्स कौन सा है जो इंसानों ने यूज किया? वो है आपका कॉपर। सबसे पहले कौन सा मेटल्स इंसानों ने यूज किया था भाई? कॉपर। क्लियर है? यानी कि तांबा। और सबसे पहले एनिमल्स में कौन सा एनिमल इंसानों ने पाला था अपने पेट के रूप में? डॉग। किसको पाला था? डॉग को पाला था। तो यहाँ पे तांबा और डॉग के बारे में आपको पता चल गया कि इस काल में कब, जैसे को जब मैंने आपको बताया था प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक हिंदी में क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल।
हिंदी में प्रागैतिहासिक एंड इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक। इस काल में लोग पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करते थे, है ना, स्टोन से बने जो औजार हैं उनका वो यूज किया करते थे, पत्थर का यूज किया करते थे, और इसके बारे में लिखित जानकारी हमारे पास नहीं है। यानी कि इस समय के लोग क्या करते थे, टूल्स के रूप में स्टोन का यूज करते थे। रिटर्न जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पीरियड के बारे में वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस पीरियड को हम कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है इस समय। देखो, तांबे का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था, है ना। ह्यूमन बीइंग जो है फर्स्ट यूज्ड कॉपर टू मेक टूल्स बनाने के लिए सबसे पहले कॉपर का यूज किया गया था। धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी सभ्यताओं का विकास हुआ जो पत्थर और तांबे के औजार बनाया करते थे। यानी कि धीरे धीरे पीरियड में क्या हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, जो भारत के आस पड़ोस में, भारत हो गया, है ना, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इधर आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, है ना, ये सब आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इनको ही भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। सच सिविलाइजेशन डेवलप विच यूज्ड स्टोन एंड कॉपर टूल। तो भारत के उपमहाद्वीप में इन जो मैंने जिन देशों का नाम लिया, इन्हीं देशों में कुछ ऐसे जगह हुए जो क्या यूज करते थे, स्टोन और कॉपर्स का यूज किया करते थे, ठीक है, जिसको हम चारकोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, जिस समय ये सब यूज हो रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या है, कांस्य का भी प्रयोग इसी समय किया गया। कांस्य मतलब क्या होता है, कांसा देखा है आपने, पीतल देखा ना, पीतल मेटल सोने के गोल्ड की तरह होता है, काफी चमकता है ना पीतल, है ना। अब कांसा क्या होता है, ये तांबे और रांगा मतलब टीन होता है, उन दोनों से मिला के बनता है। देखो, तांबे और टीन इन दोनों को मिला के बनता है, और इस काल को ताम्रपाषाणिक या चालकोलिथिक के नाम से जाना जाता है। भारत में ताम्रपाषाण काल का उदाहरण हड़प्पा की सभ्यता है। इसलिए कॉपर और स्टोन का जो एज है इंडिया में किसको माना जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को माना जाता है। क्लियर है। अब हड़प्पा सभ्यता हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है यहीं पे स्टोन एंड कॉपर यानी कि तांबा का यूज किया गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्रपाषाणिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। चालकोलिथिक कल्चर के बारे में भी, यानी कि चारकोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को, ठीक है। तो अब यानी कि जो चारकोलिथिक जो कल्चर है, इसका जो सबसे मेन जो उदाहरण है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्लियर है। मैं फिर से ब्रीफ में बताता हूँ आपको। पहले जंगल यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या हुआ करता था, लोग जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, शिकार करके खाया करते थे, और पत्थर यानी कि स्टोन को यूज किया करते थे। थोड़ा समय आगे आते गए, इंसानों ने कॉपर का यूज करना सीख गए। जब कॉपर यूज करना सीख गए तो उस टाइम पीरियड को चालकोलिथिक के नाम से जाना गया। चालको मतलब कॉपर, लिथिक मतलब पत्थर, कॉपर और पत्थर यानी कि कॉपर और स्टोन के युग को हम चालकोलिथिक कहते हैं। जब इंसान ये दोनों यूज करना सीख गया, तो अब बात यह आई कि ये चीज कहाँ पे यूज हो रहा है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम बात करें तो ये सबसे पहले यूज हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। क्लियर है। इसलिए हम पढ़ने वाले हैं क्या, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहां पे कॉपर और स्टोन के यूज के कारण हड़प्पन सभ्यता और भी बहुत एडवांस निकला, और सभ्यताओं से मिस्र की सभ्यता यानी मिस्र सिविलाइजेशन हो गया, आपका मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन हो गया, चीनी सिविलाइजेशन हो गया, बहुत सिविलाइजेशन है। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट रहा। यहाँ पे बहुत कुछ आप जानोगे आज की इस वीडियो के अंदर। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। चलिए करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट बड़े मजे से। तो ये है आपका हड़प्पा सभ्यता, काफी दूर तक फैला हुआ है, देख सकते हो आप। ऐसे ही सेम हड़प्पा सभ्यता देखने में लगता है। हड़प्पा सभ्यता पश्चिमी पंजाब के अंदर आता है, लेकिन अब तो दोस्त ये पाकिस्तान के अंदर आता है। पहले पश्चिमी पंजाब के अंदर आया करता था, तो अब ये पाकिस्तान में आता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की डिस्कवर कैसे हुई, फिर हिस्टोरिक के बाद थोड़ी अचानक खोज हो गई होगी। इससे खोज होने में बहुत टाइम लगा मेरे दोस्त, अचानक किसी चीज़ की खोज नहीं हो जाती, और ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता की खोज होने में बहुत टाइम लगा। फिर हिस्टोरिक के बाद सब लोग तांबा यानी कि कॉपर और स्टोन का यूज तो कर रहे हैं, इधर से उधर जा तो रहे हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता एक जो प्लेस है इसकी खोज कैसी होगी, इसकी खोज के लिए जनरल कनिंगम हो गए, वो भी गए भाई, है ना। फिर सन 1800 के आसपास भाई जॉन मार्शल भी गए, मतलब कि अच्छे से रिकॉर्ड कोई खोज ही नहीं पाया। और हड़प्पा सभ्यता अपने आप पर बहुत बड़ा सभ्यता है, एक बहुत बड़ा सभ्यता है, जिसका स्क्वायर फीट 12,50,000 वर्ग किलोमीटर है। 12,50,000 स्क्वायर फीट में पूरा फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता स्पेशल यानी कि स्पेसिफिक का मैं प्लेस बताता हूँ आपको। देखो, हड़प्पा सभ्यता जो है आपका, इसकी जो खोज हुई है वो 1920 से लेकर 1922 तक, यानी कि 1920 से 1922 तक हुई है खोज, इसकी जो डिस्कवर्ड हुई है। हड़प्पा जो प्लेस है ये कहाँ पे है, रावी रिवर के पास है, ठीक है। एंड इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा जो प्लेस है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा प्लेस है वह मोहनजोदाड़ो। क्या है,
मोहनजोदाड़ो, जो कहाँ पे, इंडस रिवर के पास, यानी कि सिंधु नदी के पास। यानी कि ये हड़प्पा जो है ये आपका कहाँ है, रावी नदी के पास, रावी रिवर के पास। और जो आपका मोहनजोदाड़ो है वो है आपका कहाँ पे, इंडस रिवर के पास, यानी कि सिंधु नदी के पास। तो दोनों क्लियर है आपका, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो किसकी नदी के पास है, क्लियर है। ये नदी देखो यहाँ पे जा रही है, बहुत लंबी नदी है, इंडस सिंधु नदी। देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज इन्होंने करी है भाई, दयाराम साहनी ने करी है हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की डिस्कवर्ड। राखल दास बनर्जी ने करी है किसकी, मोहनजोदाड़ो की डिस्कवर्ड 1922 में। कि इस पूरे एक साल में भाई इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई करी, खुदाई में उनके अवशेष पता लगाए, तब देखा यार ये तो हड़प्पा है, लोग यहाँ पे शिकार कर रहे हैं। काफ़ी पता क्या होता है, आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, कि लोगों ने क्या किया था ना, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना आपका, इस हड़प्पा सभ्यता के ईंटों को निकाल के रेलवे के पटरी के नीचे जो ईंटें होते हैं बीच में तोड़ के वहाँ पर डाल रहे थे, यानी कि पूरा हड़प्पा सभ्यता नष्ट कर दिया होता। वो तो सही हुआ था यार कि 1921 में भाई दयाराम साहनी ने, ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है ना, इतिहासकार हमारे, इन्होंने किसकी, हड़प्पा की खोज कर दी। किन्होंने, दयाराम साहनी ने, यह है शक्ल याद रखना इनकी। एंड राखल दास बनर्जी ने किसकी खोज कर दी, मोहनजोदाड़ो की खोज कर दी 1922 में। अब क्लियर हो जाता है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज किसने और कब की, ये हमारा क्लियर है, यानी कि डिस्कवर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, कब से लेके कब तक हड़प्पा सभ्यता रहा है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का एंड में जाके एंड भी हो गया इसका भी। अभी बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि कैसे इसका एंड हुआ, क्यों एंड हुआ और कब एंड हुआ। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 2600 BC से 1900 BC, यानी कि 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक। अब ये BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईस्वी पूर्व, और ईस्वी पूर्व का मतलब होता है यीशु मसीह के, ये जो ईसा मसीह हैं इनके जन्म से पहले के जो काउंटिंग होती है, सन की जो काउंटिंग होती है वो उल्टी होती है। यीशु मसीह के जन्म से पहले काउंटिंग उल्टी इस तरीके से हुआ करती थी, और यीशु मसीह के बाद जब जन्म हो गया उनका तो एडी लग गया, एनी डोमिनी लग गया है ना, यानी कि ईस्वी भी लग गया सिर्फ। हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके साथ हड़प्पा तो वर्ड हमें समझ में आ गया, मोहनजोदड़ो भी समझ में आ गया। अब इसको सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, सभ्यता क्यों कहते हैं? देखो सभ्यता का मतलब होता है, हम कहते नहीं है अरे ये कैसे लोग रहते हैं, इनकी सभ्यता कैसी है। सभ्यता मतलब, सभ्यता ऐसी मतलब होता क्या है, इसका मतलब लोगों का रहन सहने का ढंग, सर्वाइव का तरीका क्या है, खाने पीने का ढंग, रहने सहने का ढंग है ना, उनका कल्चर कैसा है, ये सब सभ्यता आता है। वैसे ही सेम आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं। हड़प्पा जो ये है ना, हड़प्पा ये जो वर्ड है ये तो एक जगह का नाम है, जैसे मोहनजोदड़ो एक जगह का नाम है। हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी सारे प्लेसेस आते हैं, जैसे मैप में दिखाता हूँ आपको। जैसे तो यहाँ पे बैनीवाल हो गया, हड़प्पा यहाँ पे आपका हो गया, इसके बगल में आपका कालीबंगन हो गया है ना, गनवारी वाला हो गया, ये सभी हड़प्पा सभ्यता के ही प्लेसेस हैं। देखो जितने भी हैं धीरे धीरे करके इनकी खोज हुई है। राखीगढ़ी हो गया, नीचे आपका भाई लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, बालाकोट हो गया, ये सब के सब हड़प्पा सभ्यता के ही जगह हैं। बट जितने भी जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि इन सभी प्लेसेस में जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उनमें सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई है। और हड़प्पा जैसे इन कल्चर्स इन सभी में पाई जाती है, लेकिन सबसे पहले जो खोज हुई है वो हड़प्पा की हुई है, इसीलिए इन सभी को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। ऐसा अक्सर होता है जब कोई भी चीज़ को डिस्कवर करता है, या तो उस बंदे के नाम से नाम रख दिया जाता है ना, जैसे कि दयाराम साहनी ने इनकी खोज करी, तो ऐसे थोड़ी दयाराम साहनी सभ्यता, ऐसे तो बोलते नहीं। तो इनमें सबसे पहले जो जगह का खोज हुआ, सबसे पहले जिस जगह की खोज हुई उसी जगह के नाम पर इसका नाम पड़ गया, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जिसमें ये सारे प्लेसेस हड़प्पा सभ्यता में, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया ना, कोटजी हो गया है ना, ये सभी प्लेसेस इसके अंदर यानी कि हड़प्पा सभ्यता में ही आते हैं। अब तो अफगानिस्तान वगैरह तक फैले हुए हैं, ये राजस्थान, अभी देखेंगे हम कहाँ तक फैले हुए हैं। जैसे सुरदकोई अफगानिस्तान में एक प्लेस है, वहाँ तक हड़प्पा सभ्यता कल्चर पाया गया है। तो ये आपके मैप में बात हो गई है ना। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी प्लेस है हड़प्पा के, उसमें सबसे पहला जो खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए इसी के नाम पे सभी प्लेसेस को हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। अब समझते हैं हम ओरिजिन एंड एक्सटेंट, यानी कि इस सभ्यता का, इस सिविलाइजेशन का उदय कैसा हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, एंड ये कहाँ तक फैला हुआ है, इसका एक्सटेंट कहाँ तक हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ। देखो स्टार्टिंग में लोग
शिकार करते थे, मैंने आपको बताया फूड गैदरर्स थे वो, तो जहाँ भी उनको खाना मिले वो वहाँ चले जाते थे, ऐसे ही होता था। लेकिन आगे आने वाले समय में जब प्री हिस्टोरिक के बाद जब लोग भी ऐसे रहा करते थे, लेकिन जब तांबे के खोज से जब लोगों ने टूल्स बनाना स्टार्ट किया, आगे समय जब बीतता गया, लोगों ने फायर यानी कि आग की खोज करी, और उसके बाद जब लोगों ने एग्रीकल्चर की शुरुआत करी, जब लोगों को एग्रीकल्चर की नॉलेज हो गई, क्योंकि हमारे जो वंशज है होमोसेपियंस है, ये सब होमोसेपियंस ही है ना भाई, ये लोग सब, तो एग्रीकल्चर की शुरुआत से ही लोगों ने एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया स्टेबल से, क्योंकि जब एग्रीकल्चर शुरुआत नहीं हुई थी तो लोग बेसिकली शिकार करके खाया करते थे, और शिकार करने का मतलब है वो आज ऐसा तो नहीं आज वो यहीं पर रहेंगे, तो लोग जगह चेंज कर दिया करते थे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चले जाया करते थे जहाँ भी उनको जानवर मिल जाए। लेकिन जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तो लोगों ने कृषि करना, खेती करना स्टार्ट किया, और खेती करने से अब ये हुआ कि भाई जहाँ पे खेती कर रहे हैं वहाँ पे उनको सुरक्षा करना पड़ेगा, कहीं को जानवर आके फसल खराब ना कर दे, क्रॉप्स खराब ना कर दे, इसलिए ये हो गया। तो इस कंडीशन में जब नवपाषाण काल इसको कहा जाता है, न्यूलिथिक पीरियड कहा जाता है, जब इंसानों ने एग्रीकल्चर की शुरुआत करी, और इसी एग्रीकल्चर की शुरुआत से ही जब लोगों ने स्टेबल रहना स्टार्ट किया, तो जहाँ पे सबसे पहले वो रह के बस गए वो स्थान, वो प्लेस आपका हड़प्पा था। और हड़प्पा के बाद ही जो जो प्लेस मैंने आपको बताया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, अभी पढ़ेंगे राखीगढ़ी हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं सभी प्लेसेस को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से जो इस तरह के मैं आपको बता रहा हूँ, जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई तो लोग एक जगह में बसने स्टार्ट हो गए, और इस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ जहाँ पे लोग रहकर खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। लेकिन बात करें एक्सटेंट का कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, देखो सबसे पहले जब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक प्लेसेस यहाँ पे समझते हैं, देखो ये चीज़ें आपको दिख रहा होगा, ये हो गया भाई आपका हड़प्पा, और ये हो गया आपका मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के बगल में देखो सिंधु नदी जा रही है ये रही, और इसके बगल में ये रही भाई देखो रावी नदी जा रही है। अब ये फैला कहाँ था, देखो हड़प्पा के जितने भी प्लेसेस जो दिख रही हैं सभी हड़प्पा सभ्यता के ही प्लेसेस हैं। कालीबंगन, बनावली, ये आपका राजस्थान भी आ गया, फिर आपको गुजरात में धोलावीरा आ जाएगा, आपका लोथल आ जाएगा, है ना, ये सभी प्लेसेस जो है वो हड़प्पा के ही हैं। देखो इस्लाम यानी कि पाकिस्तान से लेकर इधर आपका अफगानिस्तान सब जगह फैला हुआ है। अफगानिस्तान में जगह भाई सुरतगोई नाम का, कौन सा, सुरतगोई नाम का, वहाँ तक फैला हुआ है। राजस्थान आपका, फिर गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश का पश्चिम वाला पार्ट, एंड आपका पंजाब हो गया, है ना, इन सभी में ही हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। अगर हम भारत से बाहर की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी हड़प्पा सभ्यता के स्थान पाए गए हैं, और आज का हड़प्पा सभ्यता जो हम पढ़ रहे हैं सब ये पाकिस्तान में ही तो आता है भाई, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट भारत का। दोस्तों ये जो कवर है, ये पार्ट, ये पूरा पार्ट कवर करता है ये, ठीक है। अब देखो हड़प्पा सभ्यता को सिटीज के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक शहर है भाई ये। अब देखो जहाँ पे लोग एक जगह रहते हैं वो तो रह ही रहे हैं, तो धीरे धीरे जहाँ पे लोग बसना स्टार्ट होते हैं वो गांव बन जाता है। गांव में ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती, थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस रूप आपका होता है कस्बों का। कस्बे में लोग पॉपुलेशन तो ज़्यादा होती है, लेकिन लोगों को फैसिलिटी भी ज़्यादा मिल जाती है, लोगों को अनाज वगैरह भी सही से उपलब्ध हो जाती है वहाँ पे। एंड अगर कोई भी अर्बन है, यानी कि जैसे हड़प्पा सभ्यता को हम शहर कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं इसको, तो वहाँ पे तीन चीज़ों का पाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या, देखो जैसे कि अर्बनाइजेशन की बात करते हैं हम, तो ये वेल प्लान्ड हो सिटीज़, जो कि हड़प्पा सभ्यता है। तो हम सिटीज़ यानी कि अर्बन उसी को कहते हैं जो कि वेल प्लान्ड हो। अभी देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है ये, है ना। स्पेशलाइज्ड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हो, यहाँ पे ट्रेड हो रहा हो, वहाँ पे टैक्सेशन हो और स्क्रिप्ट हो। शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन हम किसे कहेंगे, जो नगर योजना के तहत बना हुआ हो, नगर उसकी जो भी पूरा शहर जो बना है वो प्लानिंग के तहत बना हो, प्लानिंग करके उसको बनाया गया हो, अच्छे से बनाया गया हो। अभी देखेंगे हम कैसे बनाया गया हड़प्पा सभ्यता की भी, उसकी अपनी कुछ कलाएं हो, आर्ट्स हो, एंड उनका एक अपना क्राफ्ट्स, उनका अपना बिजनेस वगैरह भाई, है ना, अपने कल तरीके से ही हो, एंड वो ट्रेड भी करते हो, एंड टैक्सेशन का भी सिस्टम वहाँ पे हो, और उनकी एक लिखने की कला भी हो, स्क्रिप्ट भी हो उनकी, उसी को हम अर्बन कहते हैं, अर्बनाइजेशन। और ये सभी क्राइटेरिया हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन फुलफिल करता है, इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता को अर्बनाइजेशन यानी कि शहर यानी कि शहरीकरण के रूप में भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लिपि की बात करते हैं हम, ये है हड़प्पा सभ्यता की लिपि यानी कि स्क्रिप्ट, जिसको मैंने आपको भी बताया। अब यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसका एक रीज़न ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखा करते थे, ये भाई ऐसा लिखा करते थे, वो इनकी लिपि है वो, जिसको आज तक पढ़ा ही नहीं गया है। कैसे और क्यों नहीं पढ़ा गया, क्योंकि इनका मीनिंग क्या है हमारे इतिहासकार समझ नहीं पाए।
पहली रीज़न तो ये हो गया क्योंकि इसके अंदर टोटल जो लंबाई जो है लाइनों की वो 26 तक भी मिले हैं, है ना। और जो वर्ड्स हैं वो 375 से 400 तक, जो साइन है ना, साइन ऐसे ऐसे साइंस लगभग 375 से लेकर 400 तक वर्ड्स, यानी कि ये जो साइन दिख रहे हैं आपको ऐसे ऐसे, हम चिन्ह कहते हैं हिंदी में, चिन्ह यानी कि साइन, ऐसे ऐसे साइन लगभग 375 से 400 तक पाए गए हैं। इसकी विशेष बात ये है, जैसे आज हम जैसे कि उर्दू लिखते हैं कैसे, दाईं से बाईं ओर, है ना, यानी कि दाईं से बाईं ओर ऐसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हम यूं स्टार्ट करते हैं, यूं लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग इस तरीके से स्टार्ट किया करते थे, दाईं से बाईं ओर लिखा करते थे, ऐसे लिखा करते थे, ऐसे, है ना। और ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है जिसको आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है, जिसके वजह से हमें सिर्फ वहीं से जानकारी मिल पाई है जो उस समय के लोग यूज किया करते थे। बाकी हड़प्पा सभ्यता के जो लिखा करते थे इससे हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि वो लिखते क्या थे इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। 375 से 400 साइन मिले हमें, एक लाइन में 26 तक अक्षर पाए गए हैं लाइन में, है ना, एक लाइन में। तो इस तरीके से ये है, इसको रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है क्योंकि इसको आज तक पढ़ा ही नहीं गया। भाई ये लिखा हुआ क्या है, कैसे पता चलेगा, बताना यार। सोच रहा क्या है यार, ये देख रहा है, ये लगता है हेडफोन है जो हम कार में लगाते हैं, ऐसा लग रहा था मेरे को यार, समझ में नहीं आया कुछ। तो इस तरीके से ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, ठीक है। चलिए अब क्लियर हो चुका है ये टॉपिक, अब आगे आते हैं हम। अब हमारा जो ये पूरा मेन हड़प्पा सभ्यता, अब इसका मेन फीचर स्टार्ट होता है। आखिर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं, ऐसे क्या बात है हड़प्पा सभ्यता के अंदर, ये बात करेंगे फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हम क्या बात करेंगे अब, हड़प्पा सभ्यता के फीचर्स की बात करेंगे, क्लियर है। अब देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम मेनली जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो कवर हो चुका है। अब तक का पार्ट अगर आपका कवर है तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला आगे अब जो मैं समझाने वाला हूँ। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है एक बार फटाफट फिर से कवर कर दूं मैं हल्के में, ताकि इसके बाद का जो पार्ट है वो समझ में आ जाए। हमने भी ये पढ़ा कि फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर लोग जंगलों में रहा करते थे, पेड़ों गुफाओं में रहा करते थे, बाहर निकल कर आए घुमंतु थे, जहाँ पे मिल जाए जानवर वहाँ पहुँच जाते थे, शिकार करके खाते थे। और आगे आने वाले समय में जब उन्होंने तांबे का यानी कि कॉपर का यूज करना यानी कि खोज कर ली, डिस्कवर कर ली, तो इस समय चालकोलिथिक पीरियड का स्टार्टिंग हो गई। और कुछ समय के बाद, है ना, अब क्या हुआ, चालकोलिथिक में जब लोगों ने तांबा एंड पत्थर दोनों का इस्तेमाल करना सीख लिया। अब तांबे और पत्थर के इस्तेमाल से ही लोग थोड़े से और एडवांस हुए, तो एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई, लोग स्टेबल रूप से रहने स्टार्ट हो गए। यानी कि अब ये जो तांबे और जो पत्थर का शुरुआत हुआ, जिसको हम ताम्रपाषाणिक या चालकोलिथिक के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहाँ पे हुआ, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका सबसे पहला उदाहरण हड़प्पा सभ्यता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पे तांबे का भी उपयोग किया गया, तांबे का यूज किया गया इस कारण से, ठीक है। तो क्लियर है, तो ये सारा हमने भी यहाँ पे देखा, सब लोग कैसे रहा करते थे। चालकोलिथिक की बात, प्री हिस्टोरिक की बात करी, फिर हमें चालकोलिथिक की बात करी यहाँ पे, है ना, कैसे वो पत्थर के यूज क्या करते थे या फिर तांबे का यूज करना सीख गए वो, है ना। इसके बाद जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, है ना, कि लोग स्टेबल रहने स्टार्ट हो गए थे। और जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, हड़प्पा सभ्यता यहाँ तक फैला हुआ था ये देखा हमने, और इन दोनों ने ही खोज करी, इसने हड़प्पा की खोज करी, दयाराम साहनी ने 1921 में और 1922 में राखकदास बनर्जी ने खोज कर दी। हड़प्पा कहाँ पे था, हड़प्पा आपका रावी नदी के पास है और मोहनजोदड़ो आपका इंडस रिवर के पास है, ये दोनों की यहाँ पे क्लियर है। फिर हमने यहाँ पे बात किया जो कि इसका टाइम पीरियड क्या है, 2600 से लेकर 1900 BC है भाई, है ना, क्लियर है आपका। तो इस तरीके से इसका पूरा मेन जो पार्ट है, प्लेसेस जो वो इसमें मैप में ये दिखा दिया गया, कालीबंगा हो गया, राखलगढ़ी हो गया, है ना, बनावली हो गया, धौलावीरू हो गया, लोथल हो गया, ये सब इसके मेन प्लेसेस हो गए जो कि मैप में दिखाया गया है। राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये 4 जो प्लेसेस है मेन जो स्टेट रहे, इनमें ही हड़प्पा सभ्यता के मेन पार्ट पाए गए हैं जो कि मैप में मैंने आपको दिखाया। और ये पूरा जो हड़प्पा सभ्यता है, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे याद रखना, ये जो हड़प्पा सभ्यता है जो मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखा रहा हूँ, ये टोटल 12,50,000, ठीक है, 12,50,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और पूरा हड़प्पा सभ्यता त्रिकोण है, ठीक है, त्रिकोण के आकार का है। पूरा जो हड़प्पा सभ्यता है वो त्रिकोण का आकार का है, 12,50,000 स्क्वायर फीट है। उस समय हड़प्पा सभ्यता जब था उस समय ही मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया से 12 गुना और मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा हमारा हड़प्पा सभ्यता था। तो हुआ ना महान सभ्यता, इसलिए इसको महान सभ्यता, द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया
कौन सा है हमारा? हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसलिए हमने इसको भारत की महान सभ्यता, और भारत की नहीं भाई पूरी वर्ल्ड की महान सभ्यता इसलिए कहते हैं, काफ़ी बड़ा सभ्यता थी, काफ़ी बड़ी सभ्यता थी। तो और इसके बाद हमने ये देखा कि इसको अर्बनाइजेशन जो हम कह रहे हैं, क्यों? यहाँ पे भाई वेल प्लान्ड भी है, ये सिटीज़ के रूप में इसको जानते हैं हम, क्योंकि आर्ट्स भी यहाँ पे, क्राफ्ट्स भी है, ट्रेड भी होता है, टैक्सेशन भी होता है, स्क्रिप्ट भी इसकी अपनी है। इस कारण से यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये सारी क्राइटेरिया ये फुलफिल करता है। ठीक है, ये इसकी अपनी स्क्रिप्ट हो गई है ना, जो हम यहाँ पे बात की स्क्रिप्ट की, ये अपनी स्क्रिप्ट हो गई। बेशक इसको आता पढ़ा नहीं है ना, लेकिन ये भाई स्क्रिप्ट तो इनकी है अपनी। ठीक है, एंड अब हम बात करने वाले मेन फीचर्स की, हड़प्पा सभ्यता की फीचर्स क्या है, मेन इसकी खासियत क्या है, जिसके कारण से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम इसके बारे में जान रहे हैं। क्लियर है टॉपिक यहाँ तक? चलिए अब आते हैं हम आगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका, ध्यान रखिए, ये जो पॉइंट है वो सबसे पहला पॉइंट है। मैं सभी चीज़ों को पॉइंट्स में बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? टाउन प्लानिंग, नगर योजना, नगर योजना। ठीक है, अब नगर योजना कैसे थी हड़प्पा सभ्यता की? चलिए पहले इसको समझाता हूँ। ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा आपका हड़प्पा सभ्यता है। को हड़प्पा सभ्यता को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला आपका ईस्ट में है, ये ईस्ट का पार्ट, ये आपका है वेस्ट का पार्ट। क्लियर है? पूर्व में एंड पश्चिम में। पश्चिम का पार्ट थोड़ा ऊपर था और पूर्व का पार्ट थोड़ा नीचे था, नीचे झुका हुआ था ये, क्योंकि ये किले के रूप में थोड़े चबूतरे पे बना हुआ था, है ना, पक्की ईंटों के चबूतरे पे बना हुआ था। यहाँ पे आम लोग रहा करते थे और ऊपर वाले जगह पे कुछ खास लोग, राजा से संबंधित लोग रहा करते थे। और स्पेशल यहाँ पे राजा थे भी, इसके हमें साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों के कारण हमें ऐसा लगता है ये थोड़े स्पेशल प्लेस है। तो ऊपर वाले प्लेस पे कुछ खास लोग या कुछ खास काम यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, तो ये हो गया दो भाग में डिवाइड। ऊपर का ये जो आपको छोटी दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे मेन पार्ट हुआ करता था, जहाँ पे लोग समय समय पे जो मोहनजोदड़ो का जो पार्ट है वहाँ पे जाया करते थे। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता को ऊंचे चबूतरे पे बनाया गया था। देखो तो ये कैसे ईंटें हैं, काफ़ी ईंटें की लेयर थी जहाँ पे आपका हड़प्पा था, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता को दो भाग में बांटा गया था, डिवाइड किया गया था। पहला पश्चिम वेस्ट में, दूसरा ईस्ट पूर्व में। पूर्व का थोड़ा निचला शहर था जहाँ पे आम लोग रहा करते थे, वेस्ट में आपके वो थे, और पूर्व में ही आपके काफ़ी सारे लोगों के भवन ने घर वगैरह बने हैं, सब कुछ बना मिलता था। विशेष बात यहाँ की नालियाँ हैं, सड़कें हैं, वो अभी हम आगे जानेंगे। तो ये हड़प्पा सभ्यता है आपका। एक चीज़ ध्यान रखना, पश्चिम में ही आपके अभी स्नानागार आएंगे, मोहनजोदड़ो का जो पार्ट आएगा, जहाँ पे बहुत कुछ पाया गया है, जिसमें ग्रेट बात है आपका, जो ग्रेट बात है अभी पढ़ेंगे इसके बारे में हम। तो ये आपका पूरा हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके टाउन की प्लानिंग कैसे की गई थी अब ये जानते हैं। सबसे पहले टाउन की प्लानिंग इस तरीके से की गई थी। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे जो आपको मैं देना चाहता हूँ। सम मेजर स्ट्रक्चरल रिमेन्स ऑफ द हड़प्पन टाउन्स। क्या क्या हमें मिला था, जिसको हम स्नानागार कहते हैं, जिसको ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता है। जीने भी देखो किस तरीके से बनाया गया, यानी कि उस समय के लोगों के पास वो बड़ी भयंकर दिमाग था यार। देख सकते हो ये तरीके से एक बनाया गया है। साइड में भाई कुछ घर भी है ताकि इसके अंदर पानी, कुएं से पानी भी आ सके। पक्की ईंटों से बनाया गया है, जीने भी दिए गए हैं, बगल बगल में कमरे भी हैं। आसपास के एरिया के लोग यहाँ पे विशेष काम करने के लिए आया करते थे। ये हड़प्पा सभ्यता के लोग जो घर बनाया करते थे वो एक ही घर बड़े लंबे लंबे बनाया करते, यानी एक घर होता था उसमें कमरे, बहुत सारे कमरे होते थे। देख सकते हो किस तरीके से कमरे हैं, और उसी कमरे में काफ़ी सारे लोग एक ही कमरे में रहा करते थे। कमरे में ही आंगन होता था, कुआं वगैरह बना हुआ होता था। और सबसे खास बात देख सकते हो यहाँ पे जो इनकी नालियाँ है वो घरों से निकलकर बड़े नाले में आती थी, और ये नाले एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। ये ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी। किस पे बनी हुई थी? ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति। ठीक है, ग्रिड मेथड पे बनी हुई थी ये। ठीक है, इसी को हम हड़प्पा सभ्यता की विशेष बात कहते हैं, और जिसके कारण से ये पूरी जो हड़प्पा सभ्यता जो है ये वेल प्लान्ड है। पूरी प्लानिंग के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, सही से बनाया गया है, यानी कि साइंटिफिक मेथड के द्वारा बनाया गया कह सकते हैं हम। इस तरीके से शहरों को बसा देना अपने आप में अर्बनाइजेशन की शुरुआत है भाई ये, और काफ़ी बेहतर है ये इस तरीके से। और अगर हम बात करें सेकंड फीचर्स की, तो सेकंड फीचर में हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। ये आपका है मोहनजोदड़ो, काफ़ी बड़ा प्लेस आपको लग रहा होगा देखने में। हड़प्पा के बाद ये जो हड़प्पा लगा आपको, अब इसी का जो पार्ट है जो आपको मैंने बताया था
बेस्ट का पार्ट। अब उसी बेस्ट के पार्ट में भाई आपका ये मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो आपके काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में आपका मोहनजोदड़ो फैला हुआ है। अब इस मोहनजोदड़ो के अंदर लोग तो रहा करते ही थे, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिसके कारण लोग यहाँ पे आया भी करते थे। सेम मोहनजोदड़ो को भी भाई दो पार्ट्स में बांट दिया गया था, यानी कि एक तो काफ़ी ऊंचे पे बना है और एक नीचे पे जो बना हुआ है, नीचे पे ही जैसे आम लोग रहा करते थे, और ऊपर जो बना हुआ है यहाँ पे आपका स्नानागार वगैरह हुआ करता था। गेट वो जो है वो मोहनजोदड़ो में ही ऊपर वाले इलाके में था। अभी हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे, आगे वाले पॉइंटों में कि ग्रेट वॉल किससे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे मोहनजोदड़ो को बसाया गया था। पक्की ईंटों से इसको भी बनाया गया है। हाँ, इसको भी दो पार्ट्स में जो बांटा गया है ये दिखाने के लिए कि आम लोगों का काम अलग होता है, विशेष काम जो स्पेशल जो वर्क होंगे वो अलग, उसको अलग प्लेस दे दिए गए। तो इस तरीके से पूरा मोहनजोदड़ो को भी बसाया गया था। ये आपका पूरा हड़प्पा हो गया और ये आपका पूरा मोहनजोदड़ो का प्लेसेस हो गया। पक्की ईंटों से बनाए गए हैं। हर घर जो भी होंगे साथ में उनकी नालियाँ भी होगी। घर के साइड से मतलब नालियाँ दे दी गई है ताकि साफ सफाई भी रहे। सड़कों को मतलब कि इस तरीके से ढलान करके बनाया जाता है ताकि कोई भी करकट, कूड़ा करकट पड़ा भी रहे, गार्बेज वगैरह भी रहे, तो वो हवा के से ही उड़ के चले जाए। मतलब कि बड़ा भयंकर दिमाग था इनमें। जैसे कि आज भी हम करते हैं ना, सड़क को ढलान सा बना देते हैं ताकि जो भी कूड़ा करकट रहे वो उड़ के बस साइड साइड अपना हो जाए। लोग यहीं से सीखे, हमने भी आज यार। तो मोहनजोदड़ो के लोग भी काफ़ी ही देख सकते हो किस तरीके से इसको बसाया गया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए यानी कि घरों को बनाने के लिए यूज क्या करते थे। देखो ये घर बना रहे हैं भाई, ये यूज क्या करते थे, सिंपल ईंटों को ही बनाया जाता था। ईंट यानी कि 2 गुना ईंट, जैसे कि आज के जैसे कि आज हमारे ईंट दिखते हैं आपको, ईंट ब्रिक्स जिसको हम कहते हैं। आज के जो ब्रिक्स हैं उसी ब्रिक्स के तरह इस समय के ब्रिक्स होते हैं, लेकिन इस समय के ब्रिक्स थोड़े पतले हुआ करते थे, आज के ब्रिक्स थोड़े ज़्यादा मोटे होते हैं, है ना। तो इस तरीके से है। देखो घर को किस तरीके से बनाया जा रहा है। घर काफ़ी बड़े बड़े भी मिले हैं, छोटे घर भी मिले हैं। एक ही मतलब जगह पे घर में काफ़ी लंबे लंबे कमरे हुआ करते थे और इसी कमरे में लोग रहा करते थे, है ना। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटों को भट्टी में पकाकर पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया है। पक्के ईंटों जिसको भट्टी में आग में पका दिया जाता था, उसको आग में मट्टी को जला दिया जाता था, वो पक जाता था, उसी को पक्की ईंटें कहा जाता है, जिससे ये पूरे घर बनाए जा रहे हैं। देखो कमरे किस तरीके से जा रहा है, खिड़की किस तरीके से दी जा रही है ताकि हवा भी ठीक से रहे। लोग इस समय बड़े मतलब कि क्या कहते हैं, साइंस का इतना ज़्यादा विकास हुआ भी नहीं है, डेवलप थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे साइंस आ गया है, लेकिन लोगों का दिमाग में जो यहाँ साइंस है वो काफ़ी भयंकर है जिस तरीके से घर को बना रहे हैं यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन के लिए पक्के ईंटों का यूज कर रहे हैं, भट्टी में पका के यूज कर रहे हैं और ईंटों के साथ साथ ये अपना दिमाग लगा रहे हैं घर को किस तरीके से बनाया जा सके। देखो फोर्थ फीचर आपका, आपने पबजी खेला हो तो पबजी में देखो ऐसे घर होते हैं, है ना। वो आता है आपका हीरो, वो यहाँ चढ़ता है, ऊपर जाता है, फिर मारता है, वह चिकन डिनर करते हो ना। फिर सेम यही है यहाँ पे भी। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो घर के बनाने का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी लाजवाब है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो ये, लोग घर को इस तरीके से यहाँ पे बसा रहे हैं। देखो सिंपल, ये छोटा सा रूम हो गया आपका, पहला रूम हो गया, साइड में आपका जीना जा रहा है, दूसरा रूम हो गया, फिर ऊपर भी जा रहा है, यानी कि 3-3 मंजिल तक घर मिले हैं। और घर इस प्रकार से होता था जिसमें रूम काफ़ी सारे होते थे, बीच में खाली सा एक आंगन होता। देखो यहाँ पे एक खाली सा एक आंगन टाइप में छोड़ दिया जाता था और बीच में, घर के इस बीच में ही एक कुआं होता था जहाँ से पानी आता था और ये सब पानी का यूज करते थे। खाने बनाने का तरीका देख सकते हो कैसे हो रहा है, ये लोग घर में ही काम करते हैं, यानी कि लोगों का जो रहने का ढंग है वो काफ़ी बेहतर लग रहा है इस समय देखने में। देख सकते हो लकड़ी का विकास हो चुका था ये, है ना। और लकड़ी से ही ये दोस्त अपने लिए भाई फुल चारपाई बना के ये बंदे पैसा लेटा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोग ऐसे ही रहा करते थे यार, इस तरीके से रहा करते थे। लोग का पहनावा देखो, है ना, लोग अपने आप ही जो घर का ऊपर का जो है ना, जिसको हम छत कहते हैं, रूफ टेरेस पे, वो अपने यहाँ पे सुखाने या कुछ भी करने काम करते थे। और कुब्बड़ वाला सांड है, देखो ये सांड जो है ना, कुब्बड़ है, इनकी ये निकली होती थी कुब्बड़, सांड जिसको कहते हैं हम, ये उनका बहुत पसंद करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, क्योंकि ये सामान ढोने में, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ सामान या कम्युनिटीज़ को लेके जाने में काफ़ी इनको हेल्प मिलती थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काफ़ी मतलब कि कह सकते हो कि वेल प्लान थे और इस तरीके से अपने घर को बनाते थे। मैंने आपको बताया ना अभी कि हर घर में एक कुआं होता था, ये कुआं जो दिख रहा है आपको, कुआं हर घर में हुआ करता था। इसी कुएं से वो पानी निकालते थे, है ना, ये खोद कर कुआं बना देते थे वो, है ना, कैप्स के रूप में, जैसे
बहुत ज़्यादा कुआं कर देते थे, उसमें पानी भर देते थे। तो इस तरीके से वो पानी, कुएं से पानी निकालते थे। घर को इस तरीके से बनाते थे, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें, दोनों ही ईंटों से घर को बनाया जाता था। हर घर के किनारे से नालियों को निकाला जाता था और साफ़ सफाई के प्रति काफ़ी सचेत, काफ़ी केयरफुली रहते थे यहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो इस तरीके से पूरे घर को बनाया गया था। याद रहे, रूम काफ़ी सारे होते थे। एक जहाँ पे भी बनाया जा रहा है रूम, एक ही कतार, एक ही लाइन में रूम को बना दिए जाते थे, लंबे लंबे रूम से, है ना। और बगल से ही आपके रोड को निकाल दिया जाता था। साइड में आपके नाली होती थी और वो नाली बड़े नाले में मिल जाती थी। तो इस तरीके से पूरा घर बनाया जाता था हड़प्पा सभ्यता के अंदर। पूरा गाँव इस तरीके से बसा हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 5 पॉइंट क्या है आपका, रोड्स एंड ड्रेन्स। देखो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो आपके जो रोड्स जा रहे हैं वो रोड्स ऐसे ही जाया करते थे। देखो रोड जो है लगभग, जो रोड्स की यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँ कि कितना चौड़ा यहाँ पे रोड है, यहाँ पे रोड से यार वो 13.5 स्क्वायर फीट के हैं, लगभग 13 से 13.5 फुट के यहाँ पे रोड्स हुआ करते थे, जो यहाँ पे देख रहे हो आप, है ना। और जो ड्रेन्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, जो ड्रेन्स है, क्योंकि वो हर घर के बगल में एक नाले टाइप में छोटी सी नालियाँ होती थी जो कि ढकी हुई होती थी, है ना, उसको ढक दिया जाता था। और हर घर के बाहर एक डस्टबिन रखा होता था, जैसे आज हम डस्टबिन रखते हैं। सोचो उस समय के लोग भी साफ सफाई के प्रति, लेकिन आज हम गंदगी पसंद है भाई। हर एक गली के नुक्कड़ पे आपको गंदगी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ के लोग हर घर के बाहर एक डस्टबिन हुआ करती थी, कूड़े उसमें डालते थे। और जो भी नालियाँ है वो घर से सटी होती थी, सारे पानी निकल कर वो बड़े नाले में आ जाती थी। और इस तरीके से साफ़ सफाई भी होती रहती थी, क्योंकि जो छोटी नाली उसको ढक दिया जाता था, समय समय पे उसको हटाकर साफ भी कर दिया करते थे यहाँ के लोग। तो साफ़ सफाई के प्रति लोग बहुत सचेत थे, जागरूक थे यहाँ के लोग। वेलफेयर बहुत तगड़ा था यहाँ पे, विकास भी लोगों को सही हो रहा था। और इस तरीके से 5वें रोड्स काफ़ी यहाँ पे छोटे मिले हमें, रोड से ही भाई सामान ले जाने का काम हुआ करता था। एंड ड्रेन्स मैंने आपको दिखा दिया, घर से ही सटा हुआ नाला हुआ करता था, है ना। और इस तरीके से छोटी नालियाँ बड़े नालियों से मिल जाया करती थी। क्लियर है दोस्तों ये पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं फोर्ट की। ये फोर्ट का मतलब क्या होता है? फोर्ट मतलब होता है किला, है ना। जैसे आपने देखा रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर काफ़ी भाई फेमस। अब फोर्ट क्या होता है, देखो जैसे कि दुर्ग कहते हैं इसको हिंदी में, दुर्ग, और दुर्ग मतलब किला होता है। अब क्या है कि जो मोहनजोदाड़ो हमने देखा यहाँ पे, मोहनजोदाड़ो को किले से, या हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता का जो निचले का जो पार्ट, मैंने बताया था ना आपको कि 2 पार्ट में बांटा गया है, ऊपरी और निचली। जो निचली वाला पार्ट है उसको भी, पहले जो ऊपरी वाला पार्ट है, ऊपरी वाले को सही से किले से ढक दिया गया था। देखो ये पूरा किला है आपका, ये पूरा इस तरीके से पत्थर से ढक दिया गया था, पूरा किला बना दिया था, फोर्ट बना दिया गया था। क्यों? ताकि उस तरफ से कोई अटैक ना कर पाए हड़प्पा सभ्यता के अंदर, और हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल सुरक्षित रहे। और इस दुर्ग के ही प्लेस में, इस जगह पे जो लोग रहते थे, काफ़ी मतलब कि रईस लोग, मान लो रईस लोग रहा करते थे ऊंचे वाले शहर पे, तो रईस लोग रहा करते थे। तो इस तरीके से जो फोर्ट है, ये ऊंचे वाला जो आपका शहर है उसको किले से, एक फोर्ट से ढक दिया गया था आपके हड़प्पा सभ्यता के अंदर। और यहाँ पर जो लोग रहते थे वो रईस लोग रहा करते थे, और कोई अटैक ना कर पाए, और ये डिफेंसिव रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट 7 जो आपका फीचर है वो क्या है? ग्रेट बाथ। इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा था मैं आपको मैं, चलिए आप इसको मैं समझाता हूँ। ग्रेट बाथ आपका होता है क्या है, ये सही समझते हैं। देखो ये आपका ग्रेट बाथ है, जो इसको आप देख सकते हो यहाँ पे आप, ये जो ग्रेट बाथ आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको पक्की ईंटों से बनाया गया है, जो कि जो ये दिख रहा है आपको, इसकी जो लंबाई दिख रही है ये 12 मीटर लंबा है। कितने मीटर लंबा है? 12 मीटर लंबा है। और इसकी जो चौड़ाई दिख रही है ये 7 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर? 7 मीटर चौड़ा है। और जिसकी गहराई दिख रही है, जो गहराई है, इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 3 मीटर है। पानी का सोर्स जो यहाँ पे जो पानी आता है, यहीं से जो भी कमरे बनाए गए हैं, उन्हीं कमरे में कुएं भी हैं, कुएं से ही इसमें पानी भरा जाता है। लोग यहाँ पे आते हैं, जीने भी पक्के ईंटे से बनाए गए हैं, और इसी जीने से लोग उतरते हैं और यहीं से वो चढ़ते हैं वापस, है ना। और इस तरीके से तो एक जीना यहाँ पे भी दिया गया है, ताकि यहाँ पे भी लोग हैं तो वो यहाँ से चढ़ के वापस चले जाए। तो फर्श है वो बिल्कुल ही प्लेन है, इसकी जो फर्श है ना, जो कि पक्के ईंटों से बनाए गए हैं, और इस तरह से चबूतरे दिए गए हैं साइड में, यहाँ से लोग जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। स्नानागार, यानी कि इसको ग्रेट बाथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रेट बाथ, यानी कि स्नानागार। और स्नानागार को किस लिए यूज करते थे? स्नानागार को धर्म से रिलेटेड जो भी पूजा पाठ होता है उसके लिए यूज किया जाता था। जैसे कि क्या होता है कि पूजा करने से पहले नहाना होता है,
तो यहाँ के लोग पूजा करने से पहले नहाया करते थे इसके अंदर। जैसे यहाँ पे लोग खड़े हैं, यहाँ पे आएंगे, फिर ये इसमें नहाएंगे, फिर यहाँ से बाहर जाएंगे, फिर पूजा पाठ का जो काम होता है फिर ये वो करेंगे। तो जो स्नानागार है इसलिए यहाँ पे लोग बनाते थे ताकि पूजा स्थान से समय जो भी काम हो वो कर सके यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है, महान स्नानागार के, जो काफ़ी बड़ा है यार ये है ना। और किस तरीके से उस समय के लोगों ने बना भी दिया, किस तरह गड्ढे खोदा, ये डिजाइनिंग बनाई है, अपने आप में सोचने वाली बात है। तो ये वाली यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं हम 8 फीचर की। क्या है हमारा? ग्रेनरी। अब देखो ग्रेनरी में क्या होता है? विशाल अन्नागार। अब अन्नागार मतलब जहाँ पे अन्न, देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोग एग्रीकल्चर करते थे और एग्रीकल्चर की शुरुआत से ही तो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था मेरे दोस्त। तो इस समय क्या हुआ, जैसे ही ग्रेनरी बना दिया गया, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में क्रॉप्स बहुत बड़े मात्रा में उगाए जाते थे यहाँ पे, यानी कि एग्रीकल्चर बहुत तेजी के, कृषि जो है उसमें आपका गेहूँ, जो बाजरा, इन सब की खेती बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तेल तिलहन बहुत ज़्यादा, सरसों वगैरह। अब क्या हुआ, लेकिन चावल की खेती होती थी, लेकिन वो और जितने भी फसल बताए मैंने आपको उनके मुकाबले में चावल की खेती बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन जले हुए दाने पाए गए हैं हमें, तो हम इससे अनुमान लगाते हैं कि चावल की खेती होती थी, जैसे लोथल वगैरह में चावल की खेती होती थी। तो ये आपका दोस्तों इसमें भाई पूरा इस तरीके से यहाँ पे रोड टाइप में दिया, जहाँ पे आपका जीना भी बनाया गया है और इन दोनों साइड में आपके अलग अलग तरीके से खाने बना दिए गए। देखो पहला खाना होगा, दूसरा खाना, तीसरा खाना। तो इसे जो खाने बनाए गए हैं यहीं पे अनाज को रखा जाता था, तो इसको हम ग्रेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नागार कहते हैं। अन्नगार जहाँ पे अनाजों को रखा जाता है, जहाँ पे अन्न भंडार कह सकते हैं, भंडार है ना, अनाज का भंडार है ये सारा, जहाँ पे अनाजों को रखा जाता था। ठीक है, तो ये क्लियर आपका पॉइंट आता है। 8 फीचर आपका ये। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम बात करेंगे अब हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन के बारे में। अब इकोनॉमिक लाइफ की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई हड़प्पा सभ्यता की इकोनॉमिक लाइफ के अंदर। ये भाई पूरा आपका हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ के ये सब देख लोग यहाँ पे अब किस तरीके से कैसे रहते थे, कैसे कमाते थे। कमाते मतलब का मतलब ये थोड़ी धंधा करने जा रहे हैं, मतलब ये है कि वो अपना पेट कैसे पालते थे, है ना, सर्वाइव का तरीका क्या था उनका, ये पढ़ने वाले हम इकोनॉमिक लाइफ के अंदर। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एग्रीकल्चर। देखो कृषि की शुरुआत और बहुत तेजी से फैलना, इसका स्प्रेड होना, ये सबसे बड़ी बात ये कहाँ से है? हड़प्पा सभ्यता से है। हड़प्पन सिविलाइजेशन तो हुई है भाई इसकी। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती किया करते थे। खेती में भाई जो बाजरा, तेल तिलहन ये सब उगाया करते थे और खेती से ही वो अपना पेट पाला करते थे, एग्रीकल्चर से भाई। और खेती यानी कि क्रॉप्स इतना ज़्यादा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तभी तो भाई अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या थे, हैं, इतने सारे अनाज के लिए खाने बना दिए गए थे ताकि भाई जैसे क्रॉप्स हो हम यहाँ ला के रख दे। यानी कि लोग बड़े तेज थे भाई, यानी कि अनाज बर्बाद नहीं होना चाहिए, फसल होगी सही से रखेंगे उसको, और इस तरीके से उसको खाने बना के रखा जाता था। तो कह सकते हैं हम कि लोग सही से, तो लोग अपना पेट पालने के लिए क्या करते थे? खेती किया करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे, है ना, और अनाज को खाया करते थे। जैसे कि देख सकते हो आप किस तरह के लोग खेती कर रहे हैं, है ना, कृषि कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं और खेती करके लोग खाया करते थे। देख सकते हो आप यहाँ पे जो पानी है वो देखो, पानी के लिए कितना मस्त जगह बना दिया गया था, और ये सारा पानी सिंधु रिवर जो है आपका वहीं से आ रहा है ये, है ना, और इस तरीके से जो पानी आ रहा है उसी से सिंचाई वगैरह यहाँ पे हो रहा है, और जितनी भी खेती आपकी दिख रही है उसी से पूरी आपकी खेती चल रही है। लोग काफ़ी जागरूक थे। वो मैं आपको बताया ये सांड वाला, ये जो है ये जो सांड वाला, कुब्बड़ वाला सांड, ये कुबड़ा होता था सांड, यानी कुब्बड़ होता था। इसकी है ना पीछे की ये जो ये निकली हुई होती थी बहुत, ताकि ये बहुत वजन को उठा सके, हैवी वेट को उठा सके, और लोग इस तरीके से इसको लेके जाते थे और इसी पे अपने सामान को ढोते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते थे। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता था, और पानी को सिंधु नदी से इस तरीके से छोटे छोटे मतलब बना दिया गया था गड्ढे कर करके, ताकि पानी सीधे खेतों में जा सके, इस तरीके से बसा हुआ था। यानी कि दोस्तों लोगों को जानकारी बहुत ज़्यादा थी, है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब उस समय के अकॉर्डिंग इस तरीके से कर देना अपने आप में सोचने वाली बात है। खेती किया जाता था और खाने का जो मेन जरिया था वो खेती करके ही खाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया, शिकार तो वो पहले भी करते थे और शिकार तो वो अभी भी करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, शिकार तो वो अभी भी करते हैं। और ये लोग दो तरह के हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, और सेम अभी भी ऐसा ही है। देखते हो किस तरीके से यहाँ के लोग शिकार करके भाई, है ना, जानवरों को, छोटे जानवर हो गए या बड़े जानवर हो गए, शिकार करके देखो किस तरीके से उसको मार दिया गया है। और इस तरह के यहाँ पे ये क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे उसका मांस को बाहर निकाल कर
यहाँ पे खा लिया करते हैं। देखो कैसे यहाँ पे ये कर रहे हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे, यानी कि आग में ऐसे पका देंगे उसको और खा लेंगे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे लोग ऐसे रहा करते थे। तो लोग नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, मांसाहारी शाकाहारी दोनों हुआ करते हैं। लेकिन खाने में मेन जो है वो हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, खेती की शुरुआत बहुत स्प्रेडिंग बहुत तेज़ी से फैली यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, खेती की शुरुआत होना। दूसरा क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। मैंने आपको बता दिया ना, मतलब कि पशु को पालना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। एनिमल्स को पालते थे भाई, हस्बेंड्री यानी कि पालना। देख सकते हो हमें कुछ यहाँ पे अब अपने क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक्स या आपने बुक्स में देखा होगा, आपको ऐसे पिक्चर देखने को मिलेंगे। ये खिलौने टाइप में कुछ पिक्चर में इतिहासकारों को मिले हैं। इतिहासकारों को, हमारा जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको ऐसे कुछ पिक्चर मिले हैं। अब इस पिक्चर से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि लोग देखो कैसे ढो रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे लेके जा रहे हैं। तो सेम ऐसा ही जो हमें मिला है इतिहासकारों को, वो इस तरीके से पाया गया है। देखो लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कुब्बड़ वाला सांड है, कैसे जोड़ दिया गया है, सामान को ले जाना ढोने में इसको यूज किया जा रहा है ना। तो एनिमल्स को ये अपने फायदे के लिए पालते थे, है ना। गाय वगैरह भैंस वगैरह इन सबको जो पालते हैं उनसे दूध भी मिलता था, है ना, और सामान ढोने के वो काम भी आते थे। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या हो गया, पशुपालन का मतलब लोग अपने फायदे के लिए खेती में उनको यूज आए इसलिए वो पशुओं को भी पालते थे, ठीक है। क्लियर है। अब वो सिर्फ शिकार ही नहीं करते, वो शिकार भी कर रहे हैं, लेकिन जो पशु उनके काम के लिए है अब वो उनको पाल भी रहे हैं, ठीक है। अब लोगों ने पशु पालने स्टार्ट कर, यानी कि लोगों में थोड़ी दया आ गई भाई। अब दया कब आती है, जब लोगों को लगता नहीं यार इससे मेरा काम का चीज़ है भाई, पाल लो इसको फटाफट, तो लोगों ने पालना स्टार्ट कर दिया। क्लियर। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है हमारा क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, शिल्प एवं उद्योग। शिल्प एवं उद्योग काम का जरिया, यानी कि शिल्प क्या है उनका, शिल्प मतलब उनका जो आर्ट है, उद्योग मतलब ये मेन काम करते हैं भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग, यही इनका शिल्प एवं उद्योग था। सबसे पहला आभूषण, है ना, आभूषण में उनके मनके आते हैं। अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है, ये मोहर बनाना, बाट बनाना, है ना, पक्की मिट्टी से देखो ये क्या है, वृषभ, यानी कि किस तरीके से बनाया गया है इसको, एक मतलब कि शेर टाइप पे बनाया गया है ना। धातु के औजार बनाना, मेटल्स के जैसे तांबा वगैरह हो गया, इन सब के औजार बनाना। मर्दभांड, मर्दभांड मिले हैं हमें, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन मिले, यहाँ पे देख सकते हो मर्दभांड इसको कहते हैं, मिट्टी के बर्तन मिले यहाँ पे, मर्दभांड, है ना। एंड उसके बाद मनके, मनके मोती होते हैं, है ना, बीड मेकर्स जो होते हैं, मनके मतलब मोतियाँ, मोती से देखो कैसे डिजाइन बनाया करते थे, वो गलों में पहना करते थे, उसका फलक बनाया करते थे, है ना, अबतल चक्की बनाया करते थे। फ्यांस से बना एक पात्र, फ्यांस एक चिपचिपा पदार्थ होता है ना, चिपचिपा एक टाइप में एक गुड्स जैसा होता है, ये वस्तु होता है ये, जिससे कोई चीज़ बनाया जाता है, उसको फट्टी पे पका के पहले सेक दिया जाता है फिर बनाया जाता है। तो फ्यांस एक चिपचिपा पदार्थ होता है ना, जिससे उसको पहले सेब देकर उसको फिर भट्टी में सुखाकर बनाया जाता है। थोड़ा मेहनत लगता है, इसलिए ये अन्य सामानों से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है फ्यांस को। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्राफ्ट इंडस्ट्री में ये सारा काम करते थे और इसी को बनाकर वो और देशों के अंदर बेचते भी थे, ट्रेड भी करते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आपका याद रहे, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो डांसिंग गर्ल का एक मोहनजोदड़ो में एक पिक्चर भी मिला है, और इसमें यह बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो के लोगों ने अपने यानी कि क्राफ्ट अपने कला में, उनके पास एक ऐसी आर्ट थी जो आप देख सकते हो यहाँ ये नाचते हुए कुछ गर्ल की हमें मूर्तियाँ पाई गई है। तो इससे ये होता है कि उस समय के लोग ऐसे भी मूर्तियाँ भी बनाया करते थे, ठीक है, जो कि काफ़ी यार उस समय के अकॉर्डिंग काफ़ी मतलब बेहतर है देखने में। एंड सबसे फोर्थ पॉइंट आता है हमारा बीड मेकर्स। बीड यहाँ पे क्या आपका मनके बनाना। अब देखो मनके क्या होता है, देखो मोती जैसे आपने देखा आज की जो मोतियाँ होती है, छोटे मोतियाँ देखो, ये छोटी छोटी मोतियाँ होती है, मोतियाँ गलों में पहनते हैं, वैसे ही सेम उस समय के टाइम में ये सारी मोतियाँ होती थी। अभी ये मोतियाँ सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, छोटी छोटी पत्थर को तोड़ तोड़ के इस तरीके से बनाया जाता था, है ना, देख सकते हो आप। तो इसी को बीड मेकर्स, यानी कि इन समय के लोगों में कुछ मतलब कि साइंटिफिक तरीके से भाई नॉलेज था इन सब चीज़ों की, जिससे कारण से ये सब डिज़ाइन वो बना पा रहे हैं, है ना। और इसी सब डिज़ाइनों को वो अपने लिए भी यूज़ करते थे, और ये सब लोग वही यूज़ कर पाते थे, जैसे सेल खड़ी जो पत्थर हो गया आपको बताया मैंने, इन सब ये सेल खड़ी जो स्टोन है ये वही यूज़ कर पाते जो थोड़े रिच लोग हैं, थोड़े अमीर लोग कह सकते हो आप। यहाँ ऐसा यहाँ पे भी था, अमीर गरीब भी थे यहाँ पे,
क्योंकि कमरे कुछ छोटे और बड़े कमरे मिले हैं, कुछ घर छोटे और बड़े घर मिले हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि छोटे घर गरीब और बड़े घर अमीरों के लिए है ना, ऐसा अनुमान लगाया इतिहासकारों के। और इसलिए जो सेलखड़ी का जो स्टोन है ये अमीर लोग पहना करते थे, और जो गरीब लोग हैं वो जो जानवरों के जो हड्डियों हैं, उन्हीं हड्डी जो उनके बोन्स से, जानवरों के बोन्स, जो एनिमल्स के जो बोन्स हैं, उसी से वो मनके बनाए, छोटे छोटे मोती बनाकर अपने गले में डाल दिया करते थे। यानी कि लोग फैशनबाज तो थे, लेकिन फैशन के लिए वो अपने आर्ट्स को भी प्रयोग करते हैं, जो उनके पास कला है, ठीक है। तो मनके बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका काम था। जब अब आते हैं हम अपने 5th पॉइंट पे, वो है आपका ट्रेड। ये सब इकोनॉमी का पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक फीचर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उनका इकोनॉमिक लाइफ क्या था। ट्रेड में लोथल वॉज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट। लोथल एक पोर्ट था, पोर्ट मतलब बंदरगाह था। बंदरगाह पानी के पास में जो भी ज़मीन होती है ना यार, जो भी जगह होती है, वहाँ से हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं पानी के द्वारा। एंड ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द हड़प्पन पीपल, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनका व्यापार का केंद्र, यानी कि व्यापार का सेंटर कौन था, लोथल हुआ करता था। मैप में दिखाया था मैंने आपको लोथल, अभी आपको मैप में दिखाता हूँ। देखो जैसे कि आपका ये रहा लोथल, है ना मैप में, तो इसके बगल में धोलावीरा भी है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बस लोथल जो है इसके बगल में ये होने के कारण देखो पूरा यहाँ पे बंदरगाह है, और यहीं से व्यापार आपके कहाँ से दूर दूर तक, यानी कि यहीं से व्यापार आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक हो जाया करता था। तो इस तरीके से लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से जो व्यापार है, चाहे वो जो अभी हमने यहाँ पे दिखाया आपको, ये सभी चीज़, ये सब बाहर तक डिमांड हुआ करती थी हड़प्पा सभ्यता की। चाहे आभूषण, उसके जो भी टूल्स वगैरह हैं, है ना, मोहर हो गए, बाट वगैरह हो गए, मनके हो गए, फ्यान्स से बनी वस्तुएं हो गई, ये काफ़ी महंगी हुआ करती थी। तो इस तरीके से लोग काफ़ी आर्टिफिशियल हुआ करते थे यहाँ। बाकी हड़प्पा सभ्यता से हमें ये जो मिला है, ये हमें यही बताता है कि वहाँ पे ट्रेड भी हुआ करता था, जैसे कि जानवरों को बांधकर, सामान को लादकर उसके ऊपर रखकर भेज दिया जाता था, तो ट्रेड भी हुआ करता था। अब दोस्तों ये ट्रेड हमें यही सब दिखा रहा है। देखो कैसे यहाँ पे किस तरीके से दिमाग देखो ना तेज है भाई इनका। ये लकड़ी सा है, इन्होंने ये बना दिया, इसमें पहिया लगा दिया, लोग यहाँ पे बैठते थे, सामान भी रखते थे, और जानवर, दो जानवर यानी कि 2 भैंस कुबड़ वाला जो सांड है उसको लगा दिया, बीच में लक्का टाइप लगा के चल भाई निकल पड़े यहाँ से, है ना। तो सड़कों यानी कि रोड के माध्यम से, रोड के द्वारा भी व्यापार होता था और पानी के द्वारा भी होता था। अब पानी के द्वारा कैसे होता था हमें पता कैसे चलेगा, क्यों? क्योंकि हमें भाई इस तरीके से एक शिप टाइप में, नाव टाइप में पाया गया है, नाव शिप टाइप में पाया गया। देखो उस समय को कैसा लग रहा है देखने में, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये पानी का जो रास्ता है इसके द्वारा यूज़ किया जाता था, और यहाँ से सारे व्यापार ट्रेडिंग हुआ करती थी, और जो कि इस नाव ये हमें बताता है। बाकी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता या लोथल वगैरह जो रोड है, ये अपना आप में यह लगभग 13.5 फुट के है। तो हम कह सकते हैं कि रोड में इतना चौड़ा है कि आराम से ट्रेड हो सकता है भाई, आराम से ऐसे ऐसे जो ये हमने माल गाड़ी बना के जा सकती है, और पानी में तो भाई ये सब जा ही सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड है ये जल मार्ग यानी कि रिवर्स के द्वारा भी और रोड के द्वारा भी होता था, ठीक है। एंड ट्रेड में भाई उनके पास अपनी महंगी महंगी वस्तुएं, चाहे मनके हो गए, सेलखड़ी की वस्तुएं हो गई, है ना, ये सभी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता तमाम देशों में भेजा करते थे। जिनके पास भी अनाज भंडार बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर में, ये भी तमाम देशों में भेज दिया करते थे। तरीके से यार ये आपका हड़प्पा सभ्यता का पूरा मैप है। देखो लोथल तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन यहाँ पे देखो नागेश्वर है, नागेश्वर एंड बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट कहाँ पे हैं भाई? ये गुजरात में है, ठीक है। ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई हड़प्पा सभ्यता के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शंख से बनी हुई, देखो शंख है, ये ओ पंडित जी करते हैं ना आज के, ये शंख है, ये ऐसी चीज़ है। प्लस ये कार्नेलियम, कार्नेलियम का पत्थर भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महंगा होता है आज के ज़माने में। तो भाई कार्नेलियम के पत्थर और शंख, ये दोनों चीज़ है नागेश्वर और बालाकोट में ही बनते थे और यहीं पे पाए गए हैं। क्लियर है? इसलिए नागेश्वर और बालाकोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन के जितने भी प्लेसेस मिले उनमें, ठीक है। तो लोथल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ आपका, ये क्लियर है। बाकी मनके भी एक ऐसा जरिया था जो कि ट्रेड में काफ़ी भाई इंपॉर्टेंट था ये, और मनके आपको भी यहीं से काफ़ी मिले हैं, जो आपका लोथल और धोलावीरा हो गया, यहाँ से आपके मनके भी पाए गए हैं, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट आता है मेजरमेंट, यानी कि मापतोल। मेजरमेंट में आपका क्या है? मापतोल के साधन क्या आते हैं? हड़प्पा सभ्यता के लोग मापतोल के लिए क्या क्या यूज किया करते थे? किसके लिए? मापतोल के लिए क्या यूज करते थे, ठीक है। देखो मापतोल के लिए ये हमें कुछ बाट पाए गए। क्या पाए गए? बाट। देखो जैसे कि आज बट्टे होते हैं तोलने के लिए, तराजू पे बट्टे तोलते हैं ना दुकानदार, वैसे उस समय के लोगों ने पत्थर से बट्टे बना दिए थे। देखो जैसे कि आप देख सकते हो ये बट्टे कैसे छोटे छोटे बड़े बड़े भी है, लेकिन याद रहे उस समय के लोग ये जो बट्टे होते हैं ये चट नामक, किससे? एक चट नामक, चट
नामक पत्थर और सेलखड़ी का जो स्टोन होता है, यानी कि चट का स्टोन और सेलखड़ी का स्टोन, इन दोनों स्टोन से ये बाट बनाए जाते थे। बाट द्विधारित थे, है ना। द्विधारित मतलब बाट 2 किलो के भी होते थे, 2 के बाद फिर 4, 4 के बाद फिर 8, 8 के बाद फिर 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64 ऐसे होते थे, है ना। यानी कि 2 पे आधारित थे, ठीक है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, ठीक है, मल्टीपल हुआ करते थे। इस तरह के बाट इतने छोटे भी मिले हैं उस समय, जिसको आज के समय में सोनार यूज क्या करते हैं सोने के तोलने के लिए। जो सोनार के पास बाट होता है वो काफ़ी छोटा सा होता है, वैसे ही बाट हमें छोटे छोटे भी मिले हैं, बड़े भी मिले हैं। तो इतने बड़े बड़े बाट मिले हमें, देख लो यार, ये देखो कितने बड़े बड़े बाट हैं। और एक बाट का साइज तो देखो कितना बड़ा साइज, ये देखो ऐसा बाट भी होता है भाई, है। यानी कि इससे वो क्या तोलते थे भाई, ये तो इतिहास बताएगा हमें, लेकिन बाट काफ़ी बड़े भी मिले हैं हमें। तो इस तरीके से बाट छोटे भी पाए गए हैं और बाट बड़े भी पाए गए हैं, जो कि माप तोल का साधन है। द्विधारित है, बाट जो होते थे वो गोल भी होते थे और इस तरीके से चौकोर भी हुआ करते थे। देखो इस तरह के चौकोर भी हुआ करते थे और गोल भी हुआ करते थे, ठीक है। ये हो गए यहाँ के बाट की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि वो पत्थर कौन है। देखो मैंने आपको बताया स्टुअर्ड स्टोन यानी कि सेलखड़ी पत्थर, लाइमस्टोन हो गया आपका, मैग्नीसाइट हो गया आपका, है ना, डोलोमाइट हो गया, मार्बल हो गया, ये सब तो आज के एडवांस रूप में हो गए। लेकिन उस समय स्टुअर्ड स्टोन यानी कि सेलखड़ी पत्थर का यूज किया जाता था इन सब को बनाने के लिए, मनकों को बनाने के लिए, है ना। बाकी ये सब वहाँ के इंपॉर्टेंट है ही भाई अपने आप में ही, चाहे कार्नेलियन का पत्थर हो गया, चाहे ये शंख वगैरह हो गए। तो ये आपका पॉइंट क्लियर है। बात ये हो गया आपके बाद मेजरमेंट की, यानी कि माप तोल के लिए वो बाट का यूज किया करते थे, ठीक है। एंड अब बात हम करते हैं किसकी, द आर्ट्स की, यानी कि उस समय के लोगों की कला क्या थी। कला मतलब आर्ट्स क्या था, क्या क्या लोग वहाँ के बनाया करते थे। सबसे पहले वहाँ के लोगों की हम बात करते हैं किसकी, स्कल्पचर की। लोगों ने मूर्तियाँ बना रखी थी, क्या बना रखी थी, मूर्तियाँ, स्कल्पचर, है ना, मूर्ति बनाते थे वो। और लोगों को मूर्ति बनाने का बहुत शौक हुआ करता था, इसलिए लोग स्कल्पचर बनाते थे, है ना, मूर्ति बनाया करते थे। और देख सकते हो भाई किस तरीके से बना करते थे मूर्ति वो, यानी कि उनकी अपनी एक कला थी मूर्ति बनाने की। नेक्स्ट है द पेंटिंग, वहाँ के लोग चित्रकारी यानी कि चित्र भी बनाया करते थे। देख सकते हो जानवरों के चित्र बनाना, है ना, मटकों पे डिजाइन, ऐसे मटका हो गया आपका, है ना, मटकों के ऊपर डिजाइन बनाना, डिजाइनिंग करना, और ऐसे ही जानवरों के चित्र बनाना, पेंटिंग करना, उनका आर्ट था ये। तो पहला हो गया मूर्ति बनाना, दूसरा हो गया पेंटिंग बनाना, तीसरा आपका हो गया स्टम्प। यहाँ पे कुछ मोहरे मिले हैं हमें। मोहरे मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशेष जो चीज़ है वो आपका मोहरे है। दोस्तों मोहरे के ऊपर जानवरों के हमें स्थान यानी कि चिन्ह पाए गए हैं। देखो जानवरों के, एनिमल्स के हैं, और कुछ उस समय के अकॉर्डिंग जो उनकी जो लिपि है उनके भी इस पर चित्र आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। अब ये मोहर क्या होता है, जैसे कि ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड में क्या होता है, सामान एक जगह दूसरी जगह पे जाता है। अब ट्रेड में वो सामान जो है जो भेजा जा रहा है उस पर ये अपना एक स्टम्प लगा देते थे, ये सब जो इनकी जो एक पहचान बनी रहे। अब वहाँ पे सामान जाएगा तो पता चल जाएगा, हाँ भाई ये सामान फलाना जगह से आया है, ये तो ये सामान डिफरेंट जगह से आया है, ये सामान डिफरेंट जगह से आया है। तो इस तरीके से मोहर का यानी कि स्टैम्प का यूज किया जाता था। तो मूर्ति बनाना, पेंटिंग करना यानी चित्रकारी करना, एंड स्टैम्प यानी कि मोहरे, इनके मेन यहाँ पे हो गए आर्ट। एंड नेक्स्ट इनकी आपकी बात होगी लिपि की, है ना, यानी कि लेखन कला। इनकी लिखने की कला जो है ये भी इनकी थी एक, जो कि हमने अब तक पढ़ नहीं पाए, है ना। ये इनकी लिखने की कला भी हो गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 375 से 400 चिन्ह पाए गए हैं, साइन पाए गए हैं इसके अंदर। एक लाइन में लगभग 26 चिन्ह यानी 26 अक्षर तक होते हैं, वर्ड्स तक होते हैं। और इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, आज तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया है। और ये इनकी हो गई आर्ट, चाहे मूर्ति बनाने की बात हो गई, चाहे मूर्ति के बाद मन के, मोती से मन के बनाने की बात हो गई, आर्ट के रूप में ये इन चित्र बनाने की बात हो गई, है ना। और ये तो इनकी आर्ट है यार, खिलौने कैसे बना लिया करते थे ये, है ना। पत्थर को इस तरीके से शेप दे देना, काट काट के घिस के शेप दे देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मूर्ति बनाना, देवी की मूर्ति, नाचते हुए नर्तकी की मूर्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ये सब चीज़। तो इस तरीके से ये बात होगी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की कलाओं की, ये उनका आर्ट था, ये उनको बनाना पसंद था, बहुत बड़ी मात्रा में बनाते थे। और इन सब की आगे डिमांड भी हुआ करती, यानी कि ये ट्रेड के रूप में इनको आगे भी भेजा करते थे। नाचती हुई लड़की है ना, डांस करके मैं आपको दिखाया, तो ये भी इनकी कलाएं तो, जिससे लड़कियों को इन्होंने बना दिया हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। बाकी एक पुरुष देवता के रूप में लोग पूजा भी करते थे, तो इस तरीके से लोग मूर्तियाँ बनाया करते थे, है ना। तो यहाँ पे ये क्लियर है पॉइंट। अब हम बात करते हैं सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की सोशल लाइफ कैसी है, सामाजिक जीवन कैसी है, समाज कैसा है, वहाँ पे लोग रहते कैसे हैं,
समाज में लोग करते कैसे हैं, क्या काम करते हैं। देखो ये आपका पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यहाँ पे बसा हुआ है। साइड में ये आपका नाले के टाइप में बनाया गया है, ठीक है। और इसके बगल में आपका यहाँ पे छोटी नालियाँ भी हैं, है ना। और ये छोटी नालियाँ देखो बड़े नाले से मिल रही है ना, छोटा नालियाँ बड़े नाले से मिल रही है। तो काफ़ी आ रही है, समकोण पे एक दूसरे को काट रही है, यूँ आकर यूँ काट रही है ना, समकोण पर काट रही है, जो कि ग्रिड पद्धति से बना हुआ है। एक नंबर पे क्वेश्चन आता है ये, वहाँ की हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ एक दूसरे को समकोण पे काटती है, जो कि ग्रिड पद्धति पे बनी हुई है ना, 90 डिग्री पे बनी हुई है। देखो 90 डिग्री पे, किस पे, 90 डिग्री पे ये आपका भाई पूरा समकोण है ना। देखो सोशल जीवन की हमने बात करी यार, तो यहाँ के लोग खेती यानी कि एग्रीकल्चर किया करते थे, खेती किया करते थे, प्लस जानवरों को मार के शिकार करके खाया करते थे। यानी कि लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। खेती करने में वो यहाँ पे भाई फसल चाहे गेहूँ जो बाजरा सब कुछ उगा लिया करते थे। और इस तरीके से गेहूँ जो बाजरा था उनका मेन फसल, मेन क्रॉप्स हो गया। और शिकार करने में वो जानवरों को शिकार करके छोटे बड़े जानवरों को खाया करते थे, ठीक है। यहाँ पे इनका सोशल लाइफ हो गया, समाज में जीने का तरीका हो गया। लोगों का पहनने का ढंग आ देखो, जैसे कि जो लोग हैं वो सूती कपड़े पहना करते थे, सूती वस्त्र पहना करते थे, है ना। एंड कॉटन का जो हो गया वो पहना करते थे। और इस तरह के जो महिलाएं हैं वो मनके, जो अभी दिखा ना बीड मेकर्स जो होते थे, वो बीड बना के यानी कि मनके बना के गले में मोती बनाकर पहना करते। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो कैसे ये मोती इन्होंने बना के गले में डाल रखा है ना। कान का, नाक का सब पहन रखा है। ये हड्डी से बने होते थे और ये मोतियों से बने हुआ करते थे। और इस तरीके से वहाँ की महिलाएं भी काफ़ी फैशनदार हुआ करती थी, और ऐसे महिलाएं काम करती थी। और मिट्टी के बर्तन इस समय भी बनाए जाते थे, ठीक है। तो महिलाएं और पुरुष दोनों ही यानी कि मेल फीमेल दोनों ही काम किया करते थे उस समय। तो इस तरीके से यहाँ का समाज के लोग हैं। साधारण लोगों ने साधारण ही कपड़े पहन रखे हैं, बट जो थोड़े से लगता है यार जिनके पास मनके हैं तो वो मनके पहना करते थे, ठीक है। मनके यानी कि बीड मेकर्स यानी, है ना। मनके यानी क्लियर है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ मनके क्या है। ये आपके भाई मनके हैं, ठीक है। इन्हीं को वो पहना करते थे, गलों में, कानों में, नाकों में अलग तरीके से बना लिया करते थे। ये होता है महिलाओं के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम एंटरटेनमेंट की। यहाँ के लोग काफ़ी तेज थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक गेम खेलते थे जो आज के शतरंज की तरह होता था, ठीक है। तो यहाँ पे शतरंज की तरह लोग गेम खेला करते थे और जानवरों को आपस में लड़वाया करते थे। चिड़ियों को हो गए, है ना, कुछ बड़े बड़े जानवर को आपस में लड़वाते थे कि दोनों फाइट करें और लोग बैठ के देखते थे। तो ये इनका एंटरटेनमेंट का साधन। आप थोड़ी है कि सिनेमा हॉल जाएंगे, थिएटर में मूवी देखेंगे, ऐसा थोड़ी यार। यहाँ पे लोग शतरंज जैसा गेम खेला करते थे जैसा आज हम खेल लेते हैं। और यहाँ के लोग आपस में जानवरों को, एनिमल्स को लड़वाते थे। बात करते हैं हम ग्रेवयार्ड यानी कि डेड प्लेस। अब तो भाई हमने लोग कैसे कमाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, ये सब तो देख लिया। अब भाई कोई मरेगा भी तो यार, थोड़ी धरती पे आए तो अमर होके आ गया। अब लोग कभी मर गया तो क्या होगा। अब देखो लोग मर गए तो इसके 3 मतलब की कस्टम्स हैं मरने के बाद। पहला, या तो भाई उसको जला दो, डेड बॉडी को जला दो। दूसरा, या तो उसको दफना दो जैसे दफनाया जा रहा है, और मोस्टली लोग दफना दिया करते थे। थर्ड, या तो उसको खुले में छोड़ दो, चील कौवे आएंगे, पक्षी बर्ड्स वगैरह आएंगे, अपने आप ही उसको चबा चबा के खा जाएंगे। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हमें ग्रेवयार्ड मिला है, शवाधान मिला है यहाँ पे, जैसे कब्र का टाइप में बना हुआ मिला है। मरने के बाद लोगों को इस तरीके से दफना दिया जाता था। यहाँ पे देख सकते हो कैसे यहाँ पे दफनाया हुआ है। एंड कुछ लोग मरने के बाद जो उनको दफनाया जा रहा है उनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी दफनाते थे। ये माना जाता था कि जिनको दफनाया जा रहा है वो मरने के बाद भी इन सब चीज़ों को यूज करके वो खुश रहेगा, है ना। एक थी भाई अपना एक, अब अंधविश्वास कह लो जो भी कह लो, ये होता था उस समय के लोगों में, है ना। तो मरने के साथ ही लोग मर्तवान, मिट्टी के बर्तन, मनके वगैरह ये सब भी साथ में दफना दिया करते थे। बाकी जिनके पास औकात नहीं है वो ऐसे खाली ही दफना दिया करते थे, कुछ भी उनके साथ नहीं दफनाते थे, है ना। तो ये लोगों पर डिपेंड करता है। और विलासिता की वस्तुओं का पता हमें इसी से लगता है। विलासिता मतलब कौन से लोग गरीब हैं और कौन से लोग अमीर हैं। जो हमें डेड बॉडी मिली है वहाँ पे वो इस तरीके से दिखाया गया है उसमें, जिसमें जो भी खाली है, जहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, पूरा सिर्फ डेड बॉडी, हम समझते हैं ऐसे ये लोग गरीब हुए होंगे। बाकी जहाँ पे भाई मनके भी मिले हैं, जहाँ पे आपके सोने चांदी भी मिले हैं ना, लोग सोने चांदी भी पहना करते थे यहाँ पे, प्लस मरने के बाद दफनाया भी करते थे लोगों के साथ में। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, ये जो महिला है इन्होंने चांदी भी पहना है, इसमें सोने भी पहन रखा है। तो काफ़ी लोग जो अफोर्ड कर सकते, जिनके पास हुआ करता था वो पहना करते थे, जिनके पास नहीं होता था वो नहीं पहनते थे। तो इस तरह के लोग समाज में पुअर
और रिच दोनों ही लोग रहा करते थे, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये भाई आज भी हमारे म्यूजियम में रखा हुआ है, हिस्टोरिकल म्यूजियम के अंदर जिस तरीके से पूरा दिखाया जा रहा है यहाँ पे, है, इसको ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि सावधान है हमारा ये, जिसमें लोगों को इस तरीके से दफना के ढक दिया जाता था जो जरूरी सामान है उसके साथ। तो हम बात करते हैं रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन क्या था। एक पुरुष देवता हुआ करता था, इसी की वो पूजा क्या करते थे। ऐसे तो वो पूजा नेचुरली भी करते थे, जैसे बादल बिजली कक्रिय धरती इन सब की पूजा करते थे। प्लस एक वहाँ पे हमें देवी की मूर्ति भी मिली है ना, एक देवी की मूर्ति भी मिली है, वो इनकी भी पूजा क्या करते थे। पुरुष देवता की मूर्ति मिली है, देवी की मूर्ति भी मिली है, प्लस वो धरती जो है ना, ये धरती उसको मातृ देवी मानकर उनकी पूजा क्या करते हैं, यानी कि ये धरती को मातृ देवी मानकर मातृ देवी की पूजा क्या करते थे। ऐसे तो पूजा के रूप में यार जितने भी जानवर वगैरह है, जितने भी ये है, ये सबको इम्पोर्टेंट मानते थे, क्योंकि इनको लगता था कि जो भी हमें खाना दे रहा है, जो भी हमें जीवन में हेल्प कर रहा है, वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो सभी जानवरों को इम्पोर्टेंट मानते थे, है ना। और जितने भी उनके सिक्के हो गए, मोहर हो गए, जो भी जगह हो गया, वो उन सभी चीज़ों पे जानवरों के निशान यानी कि जानवरों की पेंटिंग भी बनाया करते थे। सभ्यता के लोग पुरुष देवता की पूजा करते, मातृ देवी के रूप में धरती की पूजा करते, और एक महिला के रूप में इन देवी की पूजा करते हैं, है ना। और जितने भी वहाँ पे जानवर वगैरह हैं, इन सबको वो इम्पोर्टेंट मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उन सबकी हेल्प करते हैं। अब ये पॉइंट क्लियर है। अब आता है फॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब जिस हड़प्पा सभ्यता की हम अब तक बात कर रहे थे, अब वो हड़प्पा सभ्यता की एंड हो जाएगी। मोहनजोदड़ो मूवी देखा ना आपने, किस तरीके से बाढ़ आया था लास्ट में, है ना, और पूरा मोहनजोदड़ो एंड हो गया था, पूरा ख़त्म हो गया था। अब ऐसा ही होगा भाई यहाँ पे भी। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का एंड कैसे हुआ। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो बताए गए हैं। सबसे पहला है फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स आ गया। ऐसा कहा गया कि फ्लड आ गया, भाई देखो बाढ़ आ गई थी, ऐसा कहा जाता है। जो सिंधु नदी है भाई आपका, और जो रिवर नदी रहा, वो उससे बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ आने के कारण जो यहाँ के लोग हैं वो भागकर चले गए, और कुछ लोग यहीं पे मर गए। पहला रीज़न है ना। दूसरा रीज़न क्या था, इंडस रिवर डाइवर्सन, यानी कि इंदु जो नदी आपकी, जो सिंधु नदी जो थी, सिंधु नदी का डाइवर्सन हो गया, यानी कि सिंधु नदी का मार्ग बदल गया। मान लो पानी इस तरफ से आ रहा है, पानी इस तरफ से आ रहा है, अब पानी का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया गया, वो डायरेक्शन ही चेंज हो गया। देखो जल है तो कल है, ना ही नल है ना ही पानी है। अब भाई कोई तरीका नहीं है, तो लोगों को पानी की दिक्कत हुई, लोग छोड़ के इस जगह छोड़ के सिंधु सभ्यता को यानी कि छोड़ के और जगह पे चले गए, इसलिए बहुत दिक्कत आई। एंड रिवर्स ड्राई अप, और जो रावी नदी रहा और जो सिंधु नदी है वो आगे चल के सूख ही गए, इतना पानी का यूज हुआ कि वो सूख गए। अब सूखने के बाद हड़प्पा सभ्यता का एंड हो गया। ये भी माना जाता है कि एक्सटर्नल अटैक कर दिया गया, बाहरी रूप से आर्यों ने अटैक कर दिया, तमाम देशों के जो अटैकर्स हैं उन्होंने अटैक कर दिया और हड़प्पा सभ्यता को पूरा लूट खसोट लिया, ऐसे माना जाता है। तो इस तरीके से ये 4 रीजन दिए जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन का, हड़प्पा सभ्यता के एंड का। और इस तरीके से जिस हड़प्पा सभ्यता के हम अब तक बात कर रहे थे उसका हो जाता है द एंड। क्लियर है। तो ये हो गया भाई हड़प्पा सभ्यता आपका फुल चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर भाई समझ लिया आपने। एक बार मैं फटाफट रिवाइज करवाऊंगा ताकि आपको जल्द से जल्दी रिकॉल हो जाए, और जल्द से जल्द यार इस वीडियो को अभी फटाफट लाइक कर दो यार, जल्दी लाइक करना, बड़ा मजा आएगा आपके लाइक को देखकर, ठीक है। बताना कमेंट में कैसा लगा आपको ये वीडियो। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने देखा, फिर हिस्टोरिक पीरियड देखा, चालकोलिथिक देखा हमने यहाँ पे, जहाँ पे लोग कॉपर और स्टोन का यूज़ कर रहे हैं। आने वाले समय में लोग स्टेबल हो गए थे, स्टेबल होते जहाँ पे स्टेबल हुए वहीं पे भाई हड़प्पा सभ्यता बनना स्टार्ट हो गया, और हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट यानी कि हड़प्पा सभ्यता का ओरिजिन हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, जो काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे पूरा मैप है ये, जो कि भाई हड़प्पा सभ्यता जो है आपका मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, धोलावीर हो गया, कालीबंगन हो गया, आखीगढ़ी हो गया, काफ़ी बड़े प्लेसेस में फैला हुआ है, जिसमें आपका राजस्थान आता है, गुजरात आता है, पंजाब आता है, एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी क्षेत्र आते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्लेस में। सुरतगोई नामक एक जगह है जो कि अफगानिस्तान में, वो हड़प्पा सभ्यता का प्लेस माना जाता है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी, राखलदास बनर्जी ने किसकी है, मोहनजोदड़ो की खोज करी। देखो चैप्टर आपके मन में यूं बैठा दूंगा कि चलते चलते हड़प्पा सभ्यता ही बोलते रहोगे जिंदगी भर, समझ आ गया दोस्त। ये आपका पूरा हड़प्पा सभ्यता है 2600 से लेकर 2600 से लेकर BC में 1900 BC इसका टाइम पीरियड माना जाता है। पूरा प्लेस है भाई जहाँ तक पूरा फैला हुआ है, ये आपका क्लियर हो जाता है। और इसमें पूरे मैप में आपको अच्छे से दिखाया गया है,
कि कहाँ तक ये प्लेस आ गया, कहाँ तक फैला हुआ है भाई। लाहौर आपका हो गया, काले बंगर मनावली हो गया, है ना, ये सब जगह आपका पूरा फैला हुआ था। काफ़ी बड़ा प्लेस था आपका ये हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा को हम अर्बनाइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वेल प्लान्ड है, ये सिटीज़ है, स्पेशलाइज्ड है, आर्ट्स यहाँ पे है, क्राफ्ट्स यहाँ पे है, ट्रेड यहाँ पे होता है, एंड टैक्सेशन भी है और स्क्रिप्ट भी है। क्लियर है? तो इसी कारण से हम अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण के रूप में इसको डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया था पॉइंट। अब लिपि है, अब भाई जिसको आता पढ़ा ही नहीं गया, दाई से वाई लिखी जाती है, 375 से 375 से लेकर 400 तक ऐसे ऐसे हमें चिन्ह पाए गए हैं, ऐसे साइंस पाए गए हैं। ठीक है, साइन जो होते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। टाउन प्लानिंग सबसे पहले हमने पढ़ा किस तरीके से प्लान किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक में पूर्व में यानी कि ईस्ट में, एक वेस्ट में जो है ना, ईस्ट वाला थोड़ा नीचे है और वेस्ट वाला को ऊपर में बनाया गया है, ये आपका हो जाता है। अब इसके मेजर है आपका स्नानागार, गेट बाथ आपका हो गया यहाँ पे, इस तरह इसके स्पेशल पार्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता का, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका सेकंड पॉइंट था आपका मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को काफ़ी स्पेशल तरीके से बसाया गया है, पक्की ईंटों से बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल के लिए कच्चे ईंटों को और पक्की ईंटों दोनों को प्रयोग किया गया है। पक्की ईंटों को ज़्यादा प्रयोग किया है। घर बड़े बड़े भी मिले हैं, एक घर में लगभग 12 तक कमरे होते हैं, घर लंबाई लगभग 3 मंजिल तक होती है ना, काफ़ी बड़े बड़े भी मिले हैं यहाँ पे। होम स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो आर्किटेक्चर में किस तरीके से बनाया जा रहा है, लोगों का दिमाग बड़ा भयंकर इसमें यूज हुआ है। घर में ही छोटे छोटे बाले वाले रूम होते थे, बगल में सड़क होते थे, घर के बगल में दोस्तों नाली हुआ करती थी और बड़े नाले से वो मिल जाया करती थी और लोग इस तरीके से रहा करते थे। बड़े बड़े रूम भी मिले हमें। लोग का घर वैसे छोटा होता था लेकिन साइड में एक कुआं होता था, कुआं, है ना, जिससे कि पानी आने ले जाने में थोड़ी यहाँ पे हेल्प मिलती थी घर के अंदर। ठीक है, ये क्लियर है आपका। और इस तरीके से पूरा आपका घर का स्ट्रक्चर बनाया जाता था। हड़प्पा को भाई फोर्ट से ढका गया था ताकि कोई अटैक ना कर पाए, सुरक्षित रहे, लेकिन एंड में जाके भाई अटैकर भी आए, अटैक भी किया, हड़प्पा सभ्यता का अंत भी हुआ, है ना। गेट बात ये आपका पूरा बात हो गया। 12 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर गहरा है। ठीक ना भाई, लेंथ वेथ है ना इसकी बहुत जरूरी होती है ना। ग्रेनरी, अनाज बड़ा भयंकर उगाया करते थे यहाँ पे, फसल बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जिससे कहाँ से अनाज भंडार बना दिए गए थे अनाज को रखने के लिए, है ना। क्लियर पॉइंट भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक लाइफ में पढ़ा था भाई, लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर किया करते थे, खेती किया करते थे और खेती में गेहूं, जो बाजरा, चावल सब कुछ हुआ करते थे। बड़े यहाँ पे लोग मेहनती भी हुआ करते थे। एग्रीकल्चर में कुब्बड़ वाले सांड को यूज में लाया करते थे सामान को ढोने में, और लोग बड़े वैसे वैसे थे यार, शिकार भी करते थे। देखो बड़ा रंगा घूम रहा है, देखो ये बड़े लोग, मतलब कि लाज शर्म ही नहीं है यार, जानवर को खा रहे हैं, लाज शर्म ही नहीं है। चलिए दोस्त, ये है आपका पूरा, ये आपका पूरा लोग भाई शिकार करके खाना खा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो एनिमल्स हस्बेंड्री, यहाँ पे लोग एनिमल्स को पालने स्टार्ट कर दिए ताकि क्या, सामान को ले जाने ढोने में भी उनको हेल्प मिले। जिससे हमें ये जो खिलौने मिले हैं वहाँ पे, ये हमें बताता है ये कि लोग जानवरों को पालते थे इस तरीके से ताकि उनकी हेल्प हो सामान को लाने और ले जाने में। क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री के अंदर लोग इस तरीके से ये सब चीज़ बनाया करते थे, चाहे वो मन के आपके बीड मेकर्स हो गए आपके, है ना, मोहर स्टैंप हो गए आपके, बाट हो गए, बाट जैसे मेजरमेंट का आपका साधन हो गया, है ना, पक्की मिट्टी से बनाए ब्रश हो गया आपका, ये सभी यहाँ पे मर्तभांड मिट्टी के बर्तन हो गए। इस तरीके से सब बनाया जाता था मन के, जैसे कि मन के हैं ये मोती टाइप में होते थे, छोटे छोटे मोती, इनको ही गूंथ कर इनको ही बनाकर गले में डाल लिया करते थे लोग, है ना। ये होता है डांसिंग गर्ल की पिक्चर दिखाई, लोगों का आर्ट बड़ा भयंकर हुआ करता है और इसको बना के वो आगे एक्सपोर्ट भी किया करते थे। ठीक है, ये हो गया। एंड बीड मेकर्स आपको मैंने दिखाया कैसे वो मोती बनाया करते थे। और ट्रेड में भाई लोथल से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है आपका, जहाँ से ट्रेडिंग हो रहा है, क्योंकि ये पोर्ट है, एक बंदरगाह है ये, जहाँ से आपका ट्रेडिंग हो रहा है। और देख सकते हो यहाँ पे धोलावीरा लोथल, जहाँ से आपका ट्रेडिंग के लिए आपका ये पानी का साधन आपका रिवर हो गया ये, जिससे यहाँ पे ट्रेडिंग आपका आराम से हो जाता है ना। ये आपका हो जाता है। नागेश्वर और बालाकोट क्यों फेमस है, क्योंकि भाई इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे शंख से बनी वस्तुएं और कार्नेलियम मिलता है। ठीक, इसलिए फेमस है ये। और धोलावीरा में आपके मन के भी काफ़ी पाए गए हैं। मेजरमेंट में आपके बाट का यूज किया जाता है ना। एंड ये जो कि बाट है आपका वो स्टूएड यानी कि सेल खड़ी पत्थर से बने हुए हैं, स्टोन से बने हुए हैं। द आर्ट्स के अंदर आपकी स्कल्पचर मूर्ति बनाया जाता है, पेंटिंग बनाया जाता है एंड स्टैम्प को बनाया जाता है ताकि उनकी पहचान अपनी रहे। और लिखना यानी कि रिटर्न की जो उनकी आर्ट है वो भी है, लिखने की कला जो है, वैसे उसको पढ़ा नहीं गया हो आज तक, ये आपका क्लियर हो जाता है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका ये हो जाता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सोशल लाइफ की। सोशल में लोग रहते हैं, खेती करते हैं और जानवर को भी खाते हैं यानी हंटिंग भी करते हैं। पहनने का तरीका भाई, लोग अपने साधारण पहनते थे, सूती के कपड़े पहनते थे और सोने चांदी सब पहना करते थे जिसके पास होता था, लेकिन बहुत कम ऐसे मिले जो सोने चांदी पहना करते थे। लेकिन हड्डियों के माला और मन के काफ़ी पहना करते थे। मन मोती से बने हुए सामान पहनना सबसे पहली शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही करी है। साइंस में बड़े तेज थे। साइंस मतलब ऐसा नहीं आज के साइंस जो बुक में बस रटते रहो पढ़ते रहो, भाई साइंस मतलब जो माइंड प्रैक्टिकली काफ़ी यूज़ क्या करते हैं। देख सकते हो भाई
पूरे शहर को किस तरीके से बना रखा था, है ना, पूरा शहर पूरा बसा रखा था। बाकी जो मर जाता था उनके लिए भी भाई पूरा अच्छा सिस्टम कर रखा था इन्होंने भाई। मरेगा तो ऐसे नहीं है, हाँ 3 सिस्टम थे, या तो खुले में छोड़ दिया, जला दिया, तो दफना दो। तो दफनाने का थोड़ा अच्छा इनको तरीका लगता था, इसलिए दफना दिया करते थे यहाँ के लोग। ग्रेव यार्ड यानी कि शवधान, जहाँ पे मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता है, उसको ही ग्रेव यार्ड कहा जाता है। और इस तरीके से शवधान, है ना, बना दिया जाता था। और यहीं पे लोग जो 2 तरीके से मिले हैं, जिनके पास कुछ मिला है उनके साथ दफनाया हुआ, तो हम कहते हैं भाई वो थोड़ा अमीर होगा, है ना, वो अच्छे घर से होगा। बाकी जो किसके साथ कुछ भी नहीं मिला वो ऐसा ही है, वो कहते हैं भाई वो थोड़ा गरीब घर से होगा। तो 2 तरीके से लोग यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अमीर यहाँ के लोग हैं या गरीब यहाँ के लोगों को पता लगाने का सिर्फ एक ही साधन है, मरने के बाद कोई चीज़ उसके साथ दफन है या नहीं, ठीक है। तो ये कहा जाता है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम रिलीजियस लाइफ की। पुरुष देवता की पूजा करते हैं मेल के रूप में, फीमेल में एक देवी की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, है ना, मातृ देवी मान के, माता मान के, है ना, देवी मान के। बाकी वो जितने भी जैसे कि जानवर वगैरह हो गए, इनको काफ़ी एनिमल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं। फॉल्स के हमने पॉइंट देखे कि 4 पॉइंट है, फ्लड, सैंड एंड अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया था वहाँ पे, बाढ़ आ गई थी वहाँ पे, एंड इंडस जो रिवर है उसका डाइवर्सन यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया था, पानी नहीं आ पाए, लोग भाग के छोड़ छाड़ के। रिवर्स ड्राई अप, भाई जितने भी नदियां हैं, रावी नदी, सिंधु नदी, सूखना स्टार्ट हो गए थे। एंड एक्सटर्नल रूप से अटैक, जो बाहरी लोगों ने अटैक कर दिया, एक्सटर्नल लोगों ने अटैक करके यहाँ के सामानों को, जो भी यहाँ के संसाधन है, रिसोर्सेज, उसको लूटा। इसका कारण था मेन ये भी भाई, जब ये सब हो ही गया है तो अटैकर भाई क्यों अपना बहते गंगे में हाथ धोने तो भी आ जाएंगे, तो फटाफट आके इन्होंने और लूट लिया। इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता पूरा एंड हो गया। और बाकी आज ये हड़प्पा नामक ये जो स्थान है ये पाकिस्तान में आता है। आज भी हमारे इतिहासकार वहाँ पे जाते हैं, बहुत कुछ वहाँ से नई नई चीज़ें ढूंढ कर निकालते हैं। तो ये रहा आपका आज का ये चैप्टर। कैसा लगी आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लाइक कर दो भाई, फटाफट लाइक कर देना। दोस्त कैसे लगी आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द लेके आऊँ। और याद रहे ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड बटन का बटन दबाना है आपको, सब्सक्राइब करो, थोड़ा लाइक करके ऐसे बच्चों के पास शेयर करो जो आज तक इस टॉपिक को समझ ही नहीं पाए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुस्कुराते हुए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।